अस्सलाम वालेकुम। तमाशा क्लास बाय एचपीएस सर्विसेज में अनीक भाई आज आपको सिखाने वाले हैं कंप्लीट दराज कोर्स। आप देख रहे हैं कि यार पाकिस्तान में कैसे लोकल ई कॉमर्स का बूम आया हुआ है, तो ऐसे में दराज एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। दराज इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू ई कॉमर्स में दराज के ऊपर जनरेट हो रहा है इन पाकिस्तान। तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक ऑलरेडी प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसके बारे में ऑलरेडी लोगों को अवेयरनेस है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स बिगिनर फ्रेंडली हो जाते हैं। तो अनीक भाई आज आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, अकाउंट क्रिएशन से लेके प्रोडक्ट लिस्टिंग, एसईओ, ऑर्डर्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको आज की ट्रेनिंग के अंदर मिलने वाली। कोई भी क्वेश्चन है आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। और अनीक भाई के सोशल मीडिया के लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, वहां पे भी जाके फॉलो करें, लाजमी फॉलो करो। जाते जाते बस एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि इस कोर्स को एटलीस्ट एक बंदे के साथ जरूर शेयर करो जो सिर्फ इंस्टीट्यूट की फीसिस की वजह से आज तक नहीं सीख सका। एक प्लेटफॉर्म है, बन चुका है, इसको प्रमोट करो जितना प्रमोट कर सकते हो। हाँ ठीक है भाई, मेरे भी 4 पैसे बन जाएंगे, लेकिन सोचो इस एक के अगर पैसे बनने से हजारों लाखों लोगों के पैसे बन सकते हैं तो सर सौदा माड़ा नहीं है। आज ही सीखना शुरू कर दें और शेयर करना स्टार्ट कर दें। तो रेडी है फिर सीखने के लिए? तो आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनीक आसिफ और आज के इस कोर्स के अंदर हम दराज को फुल्ली डिटेल और बहुत ही आसान अल्फाज के साथ सीखेंगे। एंड थैंक्स टू एचपीएस सर्विसेज जिन्होंने मुझे दराज सिखाने के लिए चुना। और इंशाल्लाह इस कोर्स को सीखने के बाद आप दराज पर एक बहुत अच्छे सेलर बन जाएंगे। और आखिर दराज ही क्यों, कोई और प्लेटफॉर्म क्यों नहीं, शॉपिफाई क्यों नहीं? भाई दराज ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे एशिया का नंबर 1 शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। और ये आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। इस पर आपको शॉपिफाई की तरह वेबसाइट नहीं बनानी पड़ती, इस पर आपको कस्टमर लाने के लिए एड्स पर खर्चा नहीं करना पड़ता। ये सब कुछ आपके लिए दराज करता है। दैट्स व्हाई दराज इज बेस्ट फॉर ऑल द बिगनर्स। और मैं आपको स्टार्ट में थोड़ा सा अपना भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है अनीक आसिफ एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ दराज, शॉपिफाई एंड अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड फाउंडर ऑफ ड्रोपेजा ड्रॉपशिपिंग प्लेटफॉर्म। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक 800 से भी ज्यादा लोगों को प्रैक्टिकली दराज सिखा चुका हूँ और 3000 से भी ज्यादा लोगों को मैं ऑनलाइन दराज सिखा चुका हूँ, जिनमें बहुत ज्यादा बच्चे, बहुत ज्यादा जवान हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो दराज से एक बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह उन सबके पूछे जाने वाले सवाल और इस टाइम जो आपके जहन में दराज के रिलेटेड सवाल है वो सारे के सारे हम इस छोटे से कोर्स के अंदर कवर करेंगे। इस कोर्स के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे आप दराज पर अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हैं इजी पैसा, जायज कैश या किसी भी बैंक अकाउंट के साथ। कैसे आप एसईओ कीवर्ड्स के साथ अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं। कैसे आपने दराज पर अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ताकि आपको दराज पर लॉस ना हो। कैसे आपने एक प्रीमियम तरीके से अपने स्टोर को डेकोरेट करना है। अपने कस्टमर को इंगेज करने के लिए किस तरह से आपने वाउचर्स क्रिएट करना है, किस तरह से आपने कैंपेन्स को ज्वाइन करना है और अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए किस तरह से आपने अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग और एड्स लगाने हैं। और फेल्ड डिलीवरीज और रिटर्न्स को किस तरह से मैनेज करें कि आपको इसका लॉस काफी हद तक कम हो। और कैसे आपने एक टॉप नॉच और बेस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को हंट करना होता है। और इस कोर्स में मैं आपको एक ऑर्डर फुलफिल करके भी दिखाऊंगा और इंशाल्लाह जितनी भी सेल्स को इंक्रीज करने की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो भी मैं इस कोर्स के दौरान आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। तो इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह वहां पर आपको रिस्पॉन्स करूंगा। चलते हैं अपने पहले स्टेप की तरफ, हाउ टू क्रिएट योर स्टोर ऑन दराज। दराज पर स्टोर बनाने के लिए आपके पास एक अदद आईडी कार्ड होना चाहिए। ये आपका भी हो सकता है, या आपके फैमिली में से भी किसी का हो सकता है, या आपके रिलेटिव्स में से भी किसी का हो सकता है, बस ट्रस्ट वाला बंदा हो। आपके पास एक अदद फोन नंबर होना चाहिए जिस पर दराज का स्टोर ना कभी बना हुआ हो। और आपके पास एक ईमेल होनी चाहिए, ईमेल तो 2 मिनट में बन जाती है। और आपके पास एक जैज कैश या सादा पे, इजी पैसा या बैंक अकाउंट होना चाहिए। और जो बैंक अकाउंट है उसकी आपके पास एक चेकबुक होनी चाहिए। बैंक अकाउंट नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं, हम सादा पे भी यूज कर सकते हैं, हम इजी पैसा भी यूज कर सकते हैं, हम जैज कैश, सारे बैंक अकाउंट हम यहां पर यूज करेंगे। और मैं आपको सारे के सारे इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उनके बेसिक स्टेप्स बता दूं। तो सिंपली आ जाते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहां पर हम आ चुके हैं गूगल पर। आपने यहां पर आकर सर्च करना है दराज सेलर सेंटर। सेलर मतलब जहां पर आप दराज के सेलर बनेंगे। यहां पर आपके पास ये दूसरा लिंक मिलेगा दराज.pk। आपने सिंपली ये वाले लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अगर आप दराज में जाते हो तो बिकम अ सेलर का ऑप्शन भी शुरू हो रहा है और यहाँ पर आप स्टार्ट सेलिंग के बटन के ऊपर भी क्लिक करके अपना सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है क्रिएट अ न्यू अकाउंट। आपने इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने वो नंबर लगाना है जो कि आपका कभी दराज के साथ कनेक्ट नहीं हुआ, मतलब जिस पर आपने दराज का अकाउंट नहीं क्रिएट किया। तो सिंपली मैं यहाँ
यहाँ पर एक नंबर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप नंबर लगा दिया और यहाँ पर मैंने कर देता है सेंड OTP विया व्हाट्सएप। अब मेरे व्हाट्सएप पर मुझे OTP आ जाएगा। उसके लिए अब मुझे यहाँ पर इसका जो कैप्चा है उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा और अगर मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखाऊँ, यहाँ पर लिखा है रिलीज द स्लाइडर इमीडिएटली आफ्टर 3 बैग्स, मतलब कि जब मुझे 3 बैग्स नजर आ जाएंगे मैंने इसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। अब यहाँ पर 1 बैग आ गया, 2 बैग, और ये मुझे जब 3 बैग नजर आए मैंने इसको छोड़ दिया और ये सिंपली मेरा हो गया। अब यहाँ पर क्या है, मैंने OTP पुट करना है और यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड क्रिएट कर देना। तो सिंपली मैंने यहाँ पर OTP और अपना पासवर्ड लगा दिया। अब मैं नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। मैं इसके पासवर्ड को सेव कर लेता हूँ। अब वो मुझे बता रहा है कि पर्सनल अकाउंट है या फिर बिजनेस अकाउंट है, तो मैं यहाँ पर इसको पर्सनल अकाउंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे कह रहा है सेट योर नेम, यानी कि यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ अनीक आसिफ, एंड यहाँ पर मैं अपनी एक अदद ईमेल एड्रेस लगा देता हूँ dropezia@gmail.com, एंड यहाँ पर मैं नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने पासवर्ड वगैरह ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली है और यहाँ पर मेरे अकाउंट का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। और अब यहाँ पर बारी है हमारे एड्रेस को पुट करने की। अब एड्रेस को पुट करना निहायत आसान है, बस आपने कुछ स्टेप को फॉलो करना है। ऐड एड्रेस के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना होता है, सबसे पहले अपना हाउस नंबर लिखना होता है, उसके बाद अपनी गली या कोई भी अगर ब्लॉक है वो लिखना होता है, और उसके बाद आपने अपनी सोसाइटी या मोहल्ले का नाम लिखना होता है, और उसके बाद आपने अपनी सिटी और फिर सूबे का नाम लिखना होता है। सूबे का नाम नहीं भी लिखते, वटएवर, कुछ भी, कोई मतलब सिटी तक लिखना होता है। देन आ जाता है रीजन, सिटी और डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपने अपना सबसे पहले तो सूबा जो सिलेक्ट कर लेना है, मेरा पंजाब है, हम इसको पंजाब सेलेक्ट कर लेंगे। आगे आपने जो भी आपका शहर है उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं लाहौर से हूँ तो मैं यहाँ पर इसको लाहौर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, लाहौर। और उसके आगे मैं मॉडल टाउन, तो यहाँ पर मैं M वाले सेक्शन में जाके मॉडल टाउन सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद हम कौसर कॉलोनी, तो यहाँ पर मैं इसको कौसर कॉलोनी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर हमारे पास नीचे आ जाता है रिटर्न एड्रेस। अब अगर आप चाहते हो कि यार आपका जो रिटर्न है वो भी आपके उसी एड्रेस पर आए जो आपने ऊपर पुट किया है, तो आपने इसको ऑन कर देना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार किसी और शहर या किसी और जगह में मेरा रिटर्न जाए, तो यहाँ पर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। सिंपली मैंने इसको सबमिट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही सबसे इसका मेन स्टेप है, दैट इज ID एंड बैंक। तो सिंपली क्या करना है, ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने फर्स्ट एट ऑल स्टार्ट में आपने अपने ID कार्ड की एक क्लियर फोटो देनी है। ये नहीं कि धुंधली हो रही है या नंबर्स नहीं सही नजर आ रहे, बिल्कुल क्लियर आपने फोटो देनी है। फ्रंट यहाँ पर फोटो अपलोड कर देनी है, यहाँ पर आपने बैक फोटो अपलोड कर देनी है। और उसके बाद आपके ID कार्ड पर जो नाम लिखा है, पूरा नाम, जैसे मोहम्मद डैश डैश, तो आपने पूरा नाम लिखना है फुल स्पेलिंग्स के साथ। और उसके बाद आपने आइडेंटिटी कार्ड नंबर जो कि आई थिंक 3520 समथिंग होता है। और इसके बाद बारी आती है अपलोड बैंक डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर ही सबसे मजे की गेम होती है। अब फर्ज करें आपके पास कोई चेकबुक पड़ी हुई है, तो आप उस चेकबुक का जो फ्रंट पेज है उसकी फोटो लगा सकते हैं। बट अगर आपके पास जैज़ कैश, इजी पैसा, सादा पे है, तो आप जैज़ कैश के IBN नंबर को यहाँ पर लगा सकते हैं। इजी पैसा के IBN नंबर और सादा पे के IBN मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लगा दिया, आप देख सकते हैं। इस IBN की स्क्रीनशॉट आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद जो आपका अकाउंट नेम है, जो आपका नाम है अकाउंट में, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। जैसे जब भी आप जैज़ कैश में पैसे सेंड करते हो तो आगे नाम आता है, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद अकाउंट नंबर, अगर तो मिजान या कोई और है तो अपना अकाउंट नंबर, नहीं तो वो जो मोबाइल नंबर है जिस पर जैज़ कैश है वो आपने लगा देना है। उसके बाद IBN जो कि PK डैश 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 होता है, वो आपने यहाँ पर पुट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं बैंक सिलेक्शन। यहाँ पर सारे बैंक लिखे हुए हैं, बट अगर आप लगा रहे हैं इजी पैसा तो यहाँ पर आपको मिल जाता है मोबलिंक, और अगर आप लगा रहे हैं जैज़ कैश में मोबलिंक, और इजी पैसा में टेलीनोरा यहाँ पर जो शो होता है, और सादा पे भी जो है वो सादा शो होता है। उसके बाद आ जाते हैं बैंक कोड। अब आपने सिंपली क्या करना है, न्यू आ जाना है एक टैब में, और यहाँ पर आपने जो भी बैंक अकाउंट लगाया है उसका बैंक कोड लिख देना है। जैसे मैं लिख देता हूँ मिजान बैंक कोड फॉर लाहौर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाहौर। तो मेरे पास यहाँ पर स्टार्ट में लाहौर का जो कोड है वो इस वाली लिंक पर क्लिक करके आ जाएगा। इसी तरह अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर जो ब्रांच कोड है वो भी आप इस तरह न्यू टैब में सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, वो आपने यहाँ पर पुट करना है और इसको सबमिट कर देना है।
और अब हमारे पास फोर्थ स्टेप आता है अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करने का, और इस स्टेप में हम सीखेंगे कि हम एसईओ के साथ कैसे अपनी प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें सीखना होगा कि एसईओ किसे कहते हैं। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि कोई भी आपकी प्रोडक्ट को जब सर्च करे तो वो टॉप पर आए। जैसे मेरा नाम है अनीक आसिफ, लोग मुझे सर्च करते हैं अनीक आसिफ दराज, मेरा स्पेलिंग है ANEEQ, लोग सर्च करते हैं ANEEKANIEK, मतलब मेरे नाम की अलग अलग स्पेलिंग है, अलग अलग नाम से लोग सर्च करते हैं। इसको कहते हैं एसईओ, मतलब एक प्रोडक्ट के अलग अलग नामों को हमने उसकी प्रोडक्ट के नाम के अंदर लगा देना है। तो सिंपली हम वही चीज यहां पर सीखने जा रहे हैं। तो सिंपली मैं ऐड फर्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूं। सारी प्रोडक्ट्स इसी तरह लगनी है, तो यहां पर आप पूरा जो मेथड है वो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आ जाता है प्रोडक्ट का नाम, आपने जो है वो कैसे सिलेक्ट करना है। तो सिंपली मैं यहां पर क्या करता हूं, एक न्यू टैब को ओपन कर लेता हूं एंड यहां पर मैं एक नोट पैड जो है वो निकाल लेता हूं ताकि मैं आपको बहुत आसानी से समझा सकूं। और भाई ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने अपनी प्रोडक्ट का नाम किस तरह से लिखा है। और मैं यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, उम्मीद है ये आपको शो हो रही हो, या कोई और नोटपैड ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली शो हो जाए, बाकी नोटपैड शो नहीं होते। वेल, अब फर्स्ट एट ऑल हम एक प्रोडक्ट चूज करते हैं। लाइक मेरे पास है ये बोर्ड मार्कर। अब मैंने बोर्ड मार्कर का क्या करना है, पूरा टाइटल बनाना है एसईओ करके। तो मैं यहाँ पर चैट जीपीटी का भी सहारा लूंगा, चैट जीपीटी का भी सहारा लूंगा, और मैं सिंपली दराज खुद का भी सहारा लूंगा। अब मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ दराज, और दराज को मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया। चैट जीपीटी को भी मैं ओपन कर लेता हूँ और साथ साथ मैं दराज को भी ओपन कर लेता हूँ। ये मैं आपको सिर्फ एक बोर्ड मार्कर की मिसाल दे रहा हूँ। आपने जो भी प्रोडक्ट सर्च करनी है, जिसका भी टाइटल ढूंढना है, आपने उसको इसी तरह से ही लगाना है। तो अब मैं आ जाता हूँ फर्स्ट एट ऑल दराज पर एंड यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ बोर्ड, BORD, बोर्ड, और अब मैंने क्या करना है, स्पेस M डालना है। अब मेरे पास मार्कर आ गया। मैंने अभी स्टार्ट में देखें आप, यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड मार्कर सेट, बोर्ड मार्कर इंक, बोर्ड मार्कर, एंड ये सारे लिखे हुए हैं। मैं क्या करूंगा, इनको कंट्रोल का बटन दबा के अलग अलग टैब में इन सबको पहले 5 को मैं ओपन कर लूंगा, या फिर इसी तरह कॉपी वगैरह पर कहीं पर लिख लूंगा और आ जाता हूँ चैट जीपीटी में। अब मैं इसको कहता हूँ आई गना स्टार्ट, मैं यानी कि एक अपनी प्रोडक्ट अपलोड करने जा रहा हूँ, और आपने क्या करना है, मुझे एक अच्छा सा टाइटल लिख के देना है। तो मैं दराज पर बोर्ड मार्कर अपलोड करने जा रहा हूँ, मार्कर अपलोड कर रहा हूँ, मुझे उसका कीवर्ड्स वाला टाइटल दे दो, कीवर्ड्स वाला टाइटल दे दो। सिंपली हमने क्या किया, टाइटल दे दो। अब मुझे ये एक बहुत अच्छा सा टाइटल निकाल के दे देगा। अब हम इसको थोड़ा सा नोटपैड के अंदर जाके इनहेंस भी कर देंगे। मैंने इसको क्या करना है, सिंपली मैं इसको कंट्रोल-C कर लेता हूँ और मैं दोबारा से नोटपैड के अंदर आके मैं इसको कंट्रोल-V कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी दराज के अंदर, मैं यहाँ पर दोबारा दराज में जाता हूँ और यहाँ पर हमने जब बोर्ड मार्कर को सर्च किया था, बोर्ड M लगाया, तो हमारे पास फर्स्ट आ गया बोर्ड मार्कर सेट, बोर्ड मार्कर इंक। मैं 3 दिखा रहा हूँ, आप ये 5 कर लीजिएगा यहाँ पर। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बोर्ड मार्कर सेट, और इसी तरह मैं मतलब बोर्ड मार्कर सेट एंड बोर्ड मार्कर इंक आ गई। सिंपली मैंने ये सारे लगा दिए। अब हमने इस कीवर्ड जो हमने निकाले हैं दराज में, इसको अपने जो टाइटल है उसके अंदर पुट करना है, ताकि जब भी कोई बंदा बोर्ड मार्कर सर्च करे, बोर्ड मार्कर सेट सर्च करे, बोर्ड मार्कर इंक सर्च करे, या वट एवर कुछ भी सर्च करे, मेरी प्रोडक्ट जो है वो टॉप पर आए। या फिर मैं इसको सिंपली जो है वो कॉपी करके चैट जीपीटी को भी कह सकता हूँ कि ये वाले जो कीवर्ड्स हैं, ये वाले जो कीवर्ड है, यूज दिस कीवर्ड्स इन माय टाइटल, कीवर्ड्स इन माय टाइटल। तो चैट जीपीटी भी हमें इसको लिख के दे सकता है। अब तो बहुत आसान हो गया भाई चैट जीपीटी को यूज करना। अब क्या है, इसने मुझे वो सारे जो सी चीजें थी उसको यहाँ पर लगा दिया है। अब हमारे पास एक बहुत अच्छा टाइटल आ चुका है, और अब मुझे मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी बनानी है। तो सबसे पहले हम इस टाइटल को कॉपी करके टाइटल लगाते हैं, और आगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन भी बनाना सिखा दूंगा। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर दराज में, ये था आई थिंक सो। यहाँ पर हम आकर अपना वो जो टाइटल हमने लिखा था उसको हम पेस्ट कर देते हैं। अगली बारी आती है कीवर्ड्स की, सॉरी कैटेगरीज की। अब कैटेगरी हमने कैसे सिलेक्ट करनी होती है। फर्स्ट तरीका होता है कि आपको दराज खुद ही कैटेगरी सजेस्ट कर देता है, लेकिन सेकंड तरीका ये होता है कि आपने दराज पर आना है। हमने यहाँ पर सर्च किया था बोर्ड मार्कर, आपने सिंपली एक बोर्ड मार्कर पहला या इसी तरह दूसरा तीसरा आपने ओपन करना है, और यहाँ पर वो आपको ऊपर कैटेगरी शो हो जाती है, ये ब्लू कलर की, स्टेशनरी एंड क्राफ्ट, उसके बाद है राइटिंग करेक्शन एंड हाईलाइट्स एंड मार्कर। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगा,
यहाँ पर स्टेशनरी एंड क्राफ्ट, राइटिंग एंड करेक्शन, हाईलाइट्स एंड मार्कर, यहाँ पर मुझे दराज भी रेकमेंड करा था और वहाँ पर भी यही लगी हुई थी, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब बारी आ जाती है प्रोडक्ट इमेजेस की। मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं फिलहाल जो करता हूँ, अब यहाँ पर बड़े लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई जो इमेजेस हैं वो क्या हम लोगों की भी कॉपी कर सकते हैं? भाई कोई मसला नहीं है, आप लोगों की इमेजेस भी लगा सकते हो। मेरे पास यहाँ पर डाउनलोड HD इमेजेस शो हो रहा है, मैं यहाँ पर Xenon यूज कर रहा हूँ, तो सिंपली आप यहाँ से भी HD इमेजेस जो सी है वो डाउनलोड कर सकते हो दराज की, या फिर गूगल से भी कर सकते हो। सिंपली आप यहाँ पर फोटोज वगैरह लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट इमेजेस के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कोई एक फोटो लगा देता हूँ रैंडम, आप बोर्ड मार्कर की लगाइएगा। और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है अपलोड वीडियो वाला सेक्शन। यहाँ पर अगर आप कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको यूट्यूब पर आपने कोई वीडियो देखी बोर्ड मार्कर की, उसका लिंक भी लगा सकते हैं। जिस तरह मैं अब यहाँ पर यूट्यूब में जाता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ बोर्ड मार्कर, तो आपको यहाँ पर जो भी बोर्ड मार्कर की वीडियो मिलेगी आपने उसके शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करना है, उसका आपके पास एक लिंक आ जाएगा। मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ बोर्ड मार्कर एड या कोई इस तरह की वीडियो, आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। मेरे पास ये ऐड आ गया। मैंने सिंपली क्या किया, इसको ओपन करता हूँ, बोर्ड मार्कर वाले सेक्शन को मैं ओपन करता हूँ और मैं इसके जो शेयर का बटन है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसका लिंक कॉपी करता हूँ और दराज में आके मैं इसका जो लिंक है यूट्यूब लिंक के बटन के ऊपर क्लिक करके इसका जो लिंक है वो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। अब बारी आती है ब्रांड की। अब यहाँ पर आपका कोई अपना पर्सनल ब्रांड नहीं है, आप एक लोकल ई-कॉमर्स स्टार्ट करें, तो हमने इसको यहाँ पर सेट एज नो ब्रांड के बटन के ऊपर क्लिक करके हमने इसको छोड़ देना है। उसके बाद बारी आ जाती है इसकी प्राइसिंग की और वेरिएंट्स की। और एक बात आपने ये याद रखेंगे, जिसके पास ये रेड कलर का स्टैरिक लगा हुआ है, स्टार लगा है, इस चीज को आपने लाजमी फिल करना है, बाकी अगर नहीं भी करेंगे डजंट मैटर। अब यहाँ पर वो मुझे कह रहा है कि हमें इस प्रोडक्ट की कलर फैमिली बनानी है, मतलब कि अलग अलग कलर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक। मेरे पास ब्लैक है तो सिंपली मैंने क्या कर दिया, ब्लैक को चूज कर लिया। अब बारी आती है इसकी प्राइसिंग की और यहीं पर हम सीखेंगे दराज पर हम अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्ज करें हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो कि बोर्ड मार्कर है, वो मुझे मिला है ये वाला बोर्ड मार्कर होलसेल प्राइस में 40 रुपए का। तो सिंपली मैं आ जाता हूँ न्यू टैब में एंड यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सेलर डैश प्रॉफिट कैलकुलेटर। आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, जैविस आता है और भी बहुत से प्रॉफिट कैलकुलेटर्स आते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। सिंपली मैं सेलर डैश प्रॉफिट कैलकुलेटर में आ जाता हूं एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बोर्ड मार्कर जो भी है वो यहाँ पर अब ये है कि हमें अलग अलग सेलिंग प्राइस लगानी पड़ती है। मैं सिंपली जो प्रोडक्ट है वहां से जाके इसकी जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये मेरे पास आ चुका है बोर्ड मार्कर, नीचे हमें सेलर डैश हो रहा है। यहाँ पर मैं इसके प्रोडक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर मुझे कैलकुलेटर का बटन शो हो रहा है, मैं कैलकुलेटर के बटन के ऊपर शो करूंगा। अब यहाँ पर इसने पेमेंट हैंडलिंग फीस भी लगा दी है, इसने वो जितने का बेच रहा है वो भी लगा दिया है, वैट भी लगा दिया है और जो दराज की कमीशन है वो भी ऑटोमेटिकली लगा दी है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं अपनी जो परचेज है वो सबसे पहले लिखूंगा। मेरी परचेज है 40 रुपीज़ की, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 40 रुपीज़ मेरी परचेज है। 20 रुपए मेरे फ्लायर्स के पड़ते हैं, तो यहाँ पर मैं 20 रुपए अपने फ्लायर्स के वगैरह के लगा देता हूँ और सेलिंग प्राइस मेरी है 99 रुपीज़ की फर्ज करने के लिए लगा देता हूँ। बाकी सारी चीजें जो सी है वो आपने वैसे ही छोड़ देनी है एंड कैलकुलेट प्रॉफिट। यहाँ पर मुझे ये बता रहा है कि आपको अगर आप 99 का बेचते हो तो 15 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और ये बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, बिल्कुल सेम होता है। 1-2 रुपए का इक्का दुक्का फर्क पड़ भी सकता है लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे पता चल गया कि मेरे पास अगर 40 रुपए का या 20 रुपए की मेरी कॉस्ट है, तो अगर मैं 99 का सेल करता हूँ तो मुझे 15 रुपए का प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पर एक और चीज हमने सीखनी है, प्रॉफिट कैलकुलेशन हमने सीख लिया, अब प्राइसिंग के अंदर हमने एक और चीज सीखनी है। जैसे आपने देखा होगा, जिस तरह मैं अभी ये वाली प्रोडक्ट पे जाता हूँ को मैं क्रॉस कर देता हूँ, बहुत से लोग मुझे सीखने के लिए कहते थे कि अनीक भाई ये जैसे 580 रुपीज़ के ऊपर कट लगा हुआ है और ऊपर प्राइस 575 शो हो रही है, ये हम कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम वो सीखेंगे। फर्ज करें हमारी प्रोडक्ट है 99 की हमने लगानी है, तो यहाँ पर हम प्राइस लिख देते हैं 170 रुपीज़ और एड स्पेशल प्राइस के अंदर हम वो जो प्राइस है जितने की हम बेच रहे हैं वो हम लगा देंगे जो कि 99 रुपीज़ है और उसको हम ओके कर देंगे। देन हमारे पास आ जाता है स्टॉक, हमारे पास इस चीज़ का कितना स्टॉक पड़ा है। मैं वैसे मिनिमम जो है वो 50 पीसेस से 100 पीसेस रखता हूँ, वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद सेलर SQA लगाएं ना लगाएं डजंट मैटर, फ्री आइटम अगर आप कोई देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिखते हैं, नहीं तो कोई मसले वाली बात नहीं। अब बारी आती है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन की, और इसको मैं बड़ा यार इजी लेता था यार प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन कौन पढ़ता है पाकिस्तान में, लेकिन यार ये मैटर करती है। अब इसके भी दो तरीके हैं, पहला है ChatGPT और दूसरा है हमारे पास प्रोडक्ट जो कि दराज पर ऑलरेडी लगी हुई है। अब यहाँ
यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इस प्रोडक्ट का जो टाइटल वगैरह, इसके जो डिस्क्रिप्शन है, इसको हम कॉपी करेंगे Ctrl+C, और यहाँ पर हम आ जाते हैं ChatGPT में। यहाँ पर हम इसके कहते हैं कि भाई इसकी चेंज द वर्डिंग, और इसमें बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स ऐड कर दो, वर्डिंग एंड यूज़ मोर कीवर्ड्स। और यहाँ पर आपने जो कीवर्ड्स पहले सर्च किए थे वो भी लिख सकते हैं, ताकि जो ChatGPT है वो सारे कीवर्ड्स इस एक डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दे। तो यहाँ पर मेरी जो डिस्क्रिप्शन है वो रेडी हो चुकी है। आप इसको थोड़ा सा इन्हेंस भी कर सकते हैं और थोड़ा सा आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डिस्क्रिप्शन लगा देता हूँ, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, एंड यहाँ पर भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। और इसी तरह हमने ChatGPT से इसकी हाईलाइट्स भी बना देनी है। गिव मी हाईलाइट्स, और यहाँ पर ChatGPT जो है वो हमें इसकी हाइलाइट्स क्रिएट करके दे रहा है। सिंपली हमने इसको भी क्या करना है, कॉपी कर लेता हूँ, एंड इसको हमने क्या कर दिया, कॉपी कर लिया, और दोबारा से हमने इसकी हाइलाइट्स भी यहाँ पर पुट कर दी। देन हमारे पास आ जाता है पैकेज वेट। अब ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि भाई इस चीज़ को ध्यान से समझें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसको ग्राम समझ लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 500 ग्राम, 600 ग्राम, वट एवर कुछ भी, बट यहाँ पर आपने ग्राम्स नहीं बल्कि केजी में लिखना होता है। अब ये बहुत मुश्किल 0 पॉइंट मतलब कि 50 ग्राम का होगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 0.05 ग्राम, मतलब कि सॉरी यहाँ पर 0.05 ग्राम। और ये आप जितना वेट बेस्ट और कम रेट रखेंगे उतने ही कस्टमर को डिलीवरी चार्जेस कम पे करने पड़ेंगे, जितना आपकी प्रोडक्ट का वेट कम होगा। उसके बाद आती है प्रोडक्ट की डायमेंशन, और ये भी सेंटीमीटर्स में होती है, इंचेस या और चीज़ों में नहीं होती। तो यहाँ पर इसका जो आई थिंक सो होगा तो वो 10 सेंटीमीटर होगा। मैं इसको 10 सेंटीमीटर कर देता हूँ। इसकी जो हमारे पास आ जाती है विड्थ आ जाती है वो 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर रख देते हैं। और इसकी जो वेट है इसकी जो हाइट है वो भी हम इसको 10 सेंटीमीटर कर देते हैं। वैसे आप इसको इतना बड़ा नहीं है मैटर, लेकिन एक मेच्योरिटी के लिए मैं यहाँ पर 10/4 ही रखता हूँ हर प्रोडक्ट के लिए। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट वजनी है तो फिर मैं कर देता हूँ कवर इसको। उसके बाद आ जाती है मोर सेटिंग के बटन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने सिलेक्ट वारंटी के ऊपर नो वारंटी के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर मैं इस प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। अब ये मुझे प्रोडक्ट की इमेजेस कह रहा है, मैंने प्रोडक्ट की इमेज नहीं लगाई। तो आप जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेज लगाएंगी ये QCC में चला जाएगा, यानी कि क्वालिटी चेक में चला जाएगा। दराज आपकी प्रोडक्ट को चेक करेगा कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छी लगी है, मतलब इसमें उसने कोई खामी तो नहीं की, कोई गलत चीज तो नहीं लगाई, तो और 1 से 2 दिन के अंदर ये आपकी प्रोडक्ट को ऑनलाइन कर देगा। तो अब आपका कुछ ही दिन में स्टोर अप्रूव हो जाएगा और आपको प्रोडक्ट्स लगाना भी आ गया, आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना भी आ गया। अब हम देखेंगे कि हम अपने स्टोर को कैसे खूबसूरत प्रीमियम तरीके से डेकोरेट करें ताकि कस्टमर्स आपके स्टोर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। तो आपका जब स्टोर अप्रूव होगा तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको काफी ज्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे, हम इस पर सारी डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी हम देखेंगे कि हम अपना स्टोर कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है स्टोर का ऑप्शन, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। यहां पर आपके पास स्टोर डेकोरेशन का बटन शो हो रहा है, आपने सिंपली इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। देन आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपने एडिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये मेरे किसी कस्टमर का अकाउंट है तो हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। अब डेकोरेट करने के लिए कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होने वाली है, क्या क्या चीजें हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट एट ऑल हम जो पहली चीज यूज करेंगे वो होगा AI से हम अपने स्टोर के सारे बैनर्स और सारी चीजें क्रिएट करेंगे। जैसे अब यहाँ पर मेरे पास एक टूल है Leonardo.ai। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने स्टोर के बैनर्स वगैरह क्रिएट करेंगे। सिंपली यहाँ पर मैं गेट स्टार्टेड के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से एक छोटी सी कमांड देकर मैं बहुत खूबसूरत से जो बैनर्स हैं वो क्रिएट करवा सकता हूँ। पहले एडिटर करने पड़ते थे, 2-3 दिन लगाते थे और उसके बाद भी इस तरह का जो बैनर है वो नहीं निकलता था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपने थंबनेल्स वगैरह भी इसी से थोड़े बहुत बनवाए हैं। तो मैं उसको कह रहा हूँ गिव मी अ बैनर ऑफ माई ऑनलाइन स्टोर about किचन अटेंसिल्स। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ किचन अटेंसिल्स एंड इसको मैं एंटर कर देता हूँ। कुछ ही टाइम लेगा, हमारा जो ये बैनर्स है वो क्रिएट हो जाएगा। उतनी देर में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर वाउचर्स वाला सेक्शन देख लेते हैं। यहाँ हमने अगर लोगो बनवाना है वो भी AI से बहुत आसानी से बन जाएगा।
अब यहाँ पर आपको वो सारे पिक एंड ड्रॉप्स ड्रॉप्स पता चल रहे हैं जो आप वेबसाइट के अंदर भी लगाते हैं। हमने क्या करना है, अब यहाँ पर आ जाता है सिंगल बैनर, अगर हम एक बैनर लगाना चाहते हैं, क्रॉसर बैनर्स, मल्टीपल बैनर्स, ये सारे अलग अलग किस्में हैं बैनर्स की। उसके बाद प्रोडक्ट्स की अलग अलग किस्में हैं कि प्रोडक्ट्स ऐसे ऐसे शो हो। जैसे अब ये वाली है, मैं इसको पिक करूंगा और यहाँ पर आके ड्रॉप कर दूंगा, तो यहाँ पर मेरी प्रोडक्ट जो सी है उसकी एक वेरिएंट शो होना शुरू हो गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर बैनर्स लाता हूँ और बैनर को यहाँ पर रखता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास बैनर्स आ चुका है। मैं सिंपली अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मेरी गैलरी ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जितने भी बैनर्स मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पर कोई ना कोई बैनर अपना लगा देता हूँ। जैसे एक ये बैनर मेरे पास पड़ा है, मैंने ये वाला बैनर किया, इसको क्रॉप किया, उर्दू में गए, उर्दू में फिर हमने इसी बैनर को पिक करना है और हमने इसको ओपन करके, आपको में भी ओपन वाला शो ना हो, क्रॉप करना है एंड सिंपली कंफर्म कर देना है। आपके पास जो आपका बैनर है वो लग चुका है, हमने इसको सेव कर दिया। अब ये हो गया स्टार्टिंग बैनर्स। उसके बाद हम यहाँ पर छोटे छोटे कैटेगरीज के भी बैनर लगाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। हम फिर से यहाँ पर एक सिंगल बैनर लेकर आते हैं और यहाँ पर फिर अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो जितने भी आपने बैनर्स बनाए हैं वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप दराज के बने हुए बैनर्स लगाएं, मतलब 11/11 सेल आई, कोई सेल आई, तो यहाँ पर बैनर बिल्डर आपको शो हो रहा है। आपने सिंपल ये बैनर बिल्डर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास जो दराज की तरफ से बैनर्स बने हुए हैं वो सारे आपको मिल जाते हैं, यानी कि ये ऐड टू कार्ट नाउ एंड गेट, ये वाला आप बैनर लगा सकते हैं। इसी तरह बहुत से बैनर्स आपको यहाँ पर बने हुए भी मिल जाते हैं जिनको आप सिंपली सेव करके लगा भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा ईजी है। अब हम लियोनार्डो पे जाते हैं, तो ये देखें जी, हमने कुकिंग का कहा था, उसने मुझे बहुत ही प्यारे बना दिए बैनर। इस तरह आप बैनर्स क्रिएट करके यहाँ पर बैनर भी लगा सकते हैं। उसके बाद आता है ये बैकग्राउंड जो कि स्टोर हेडर है। इसके बैकग्राउंड को क्या करें, तो यहाँ पर आपने जाना है स्टोर हेडर में, अपलोड इमेजेस के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको दिखा रहा है ये पीसी के लिए है, नीचे मोबाइल के लिए और ऊपर पीसी के लिए। अभी हम जो ये अपलोड करने जा रहे हैं ये है पीसी के लिए। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने पीसी के लिए एक बना कर रखा हुआ था, उसको मैंने ओपन कर लिया, क्रॉप कर लिया और उसके बाद मैं उर्दू वाले सेक्शन में गया। उर्दू वाले सेक्शन के लिए भी मैंने उठाया और उसको यहाँ से मैंने क्या करना है, पिक करना है, एंटर करना है और यहाँ पर मैंने इसको क्रॉप करके कंफर्म कर देना है। हम इसको पीसी में जाके देखते हैं। पहले हम मोबाइल का भी लगा लेते हैं, साथ ही अपलोड के अंदर जाना है, प्लस के बटन के अंदर जाना है और इसी तरह जितने भी आपने बैनर्स वगैरह बनाए हैं उनको एंटर करना है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा मूव भी कर लेता हूँ ताकि हमारा जो नाम है वो इजीली फ्रंट में शो हो जाए। एंड इसको हमने क्रॉप कर लिया, उर्दू में गए, उर्दू में भी हमने उसी बैनर को पकड़ा एंड यहाँ पर ओपन कर लिया एंड सिंपली हमने इसको क्रॉप करके कंफर्म कर देना है। ये कंफर्म हो गया। अभी आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड के नीचे हमारे जो स्टोर का नाम है वो शो हो रहा है। और अगर हम पीसी वाले के अंदर जाकर देखें तो पीसी के वर्जन के अंदर भी हमें यही जो है वो शो हो रहा है। ये भी कह रहा है कि आपने सेव नहीं किया। वेल, हम इसको पीसी के अंदर जाते हैं। आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं वो टाइपिंग के अंदर कोई इशू आ रहा है। तो इस तरह आप अपना एक खुद सा स्टोर डेकोर कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर तभी आता है जब उसको आपके स्टोर से कोई अच्छी डील मिले। उसके लिए अब आपने क्या करना है, आपने अपने स्टोर पर बहुत अच्छे वाउचर्स को क्रिएट करना है। और वाउचर कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं। तो सिंपली आपने दोबारा से आ जाना है दराज सेलर सेंटर में एंड यहाँ पर हमने क्या करना है, आपको मार्केटिंग वाला सेक्शन यहाँ पर शो हो रहा होगा। या आपको शो हो रहा है मार्केटिंग एंड हमने इसके ऊपर क्लिक करना है, मार्केटिंग सेंटर को क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिल जाता है प्रमोशंस वाला सेक्शन। मैं इस प्रमोशन वाले सेक्शन के अंदर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमने वाउचर्स को क्रिएट करना है। यहाँ पर आप रेगुलर वाउचर बना सकते हैं, अदर वाउचर्स बना सकते हैं, सेलर को फ्री शिपिंग दे सकते हैं। फ्री शिपिंग क्या होता है कि आप फर्ज करें बेच रहे हैं ये वाला ग्लास, अब आप अपने कस्टमर को कहते हैं कि यार आप लो, मैं आपको कहूंगा कि डिलीवरी फ्री है। अब दराज ये आपसे पैसे कट करेगा, मतलब आपका अगर प्रॉफिट 300-400 रुपए है तभी आपने फ्री शिपिंग देनी है। और मैं इसको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि भाई फ्री शिपिंग का एंड टू एंड नुकसान ही होता है। तो फ्री शिपिंग आप ना ही देना, जो कि आपने खुद से देनी है। जो अगर आपको दराज कह रहा है कि दो और हम आपको इतने % कैशबैक देंगे, वो एक अच्छी चीज है और वो एक अलग चीज है, वो हम आगे जाके सीखने जा रहे हैं। वेल, यहाँ पर हम देखेंगे कि हम दराज पर एक बेस्ट वाउचर कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम कस्टमर को कन्वेंस कर सकते हैं कि वो हमारे से चीज खरीदे और कैसे हम उनकी साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पर मार्केटिंग सेंटर, प्रमोशन और यहाँ पर हमने रेगुलर वाउचर के अंदर आकर क्रिएट वाउचर के अंदर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रेगुलर वाउचर क्या होता है और ये अदर वाउचर क्या होता है। रेगुलर वाउचर वो होता है जो कस्टमर सिंपली आता है आपके स्टोर पर और उसको कलेक्ट कर लेता है। मैं आपको एक बार मिसाल दिखा भी देता हूँ। हम दराज.pk में गए, हमने कोई एक प्रोडक्ट अल्लाह खरीज ने लगाया हो वाउचर,
इसको थोड़ा सा लोड होने देते हैं। बिल्कुल, अब यहाँ पर लिखा हुआ है रेगुलर वाउचर्स में ये मिनिमम स्पेंड, ये सारे इसके वाउचर्स बने हुए हैं, तो ये होते हैं रेगुलर वाउचर। अगर आप कहते हैं कि वाउचर किसी को नजर ना आए, मैं वाउचर दूं किसी अपने खास बंदे को, उसके लिए हम क्या करते हैं, अदर्स वाले सेक्शन में ऑफलाइन वाउचर बना देते हैं। लेकिन अभी हम रेगुलर वाउचर बना रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पर वाउचर रिडीम डेट हमने सेलेक्ट कर देनी है कि एक जो बंदा है वो कितनी देर से कितनी देर तक हमारा जो वाउचर है उसको इस्तेमाल कर सके। मैंने 21 से 28 लगा दिया। उसके बाद कलेक्ट स्टार्ट डेट हम इसको 21 की ही लगा देते हैं, और जो टाइम है, अभी बजे हैं 2:57, तो मैं जो टाइम है उसको आज से मतलब अभी के टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा लगाऊंगा। 57 हुए हैं तो मैं उसको 58 या 59 या मतलब प्लस में कर दूंगा, 59 कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर मिनिमम स्पेंड रखते हैं कि अगर कोई कस्टमर मिनिमम 1000 रुपये का सामान खरीदता है तो हम उसको डिस्काउंट कितना देंगे, हम उसको देंगे 40 रुपीज़ का डिस्काउंट, या कुछ भी आप डिस्काउंट यहाँ पर लिख सकते हैं। और टोटल वाउचर आपने कितने क्रिएट करने हैं, टोटल वाउचर आपके कितने हों, और एक बंदा एक वाउचर को कितनी बार यूज़ कर सकता है वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि एक बंदा 3 बार वाउचर क्रिएट कर सकता है, और यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ 50 वाउचर्स या 50 वाउचर्स मैं क्रिएट करता हूँ। और सिंपली मैंने इसको क्या करना है, सबमिट कर देना है, और ऊपर शो हो गया सबमिट सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ पर आप वाउचर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। और अब हम रेगुलर वाउचर के बजाय हम अदर वाउचर्स के अंदर जाकर इसको भी देख लेते हैं। हम यहाँ पर क्रिएट वाउचर के अंदर गए, एंड यहाँ पर हम अपना जो वाउचर है उसका कलेक्ट डेट वही वाली, और उसी तरह स्टार्ट डेट, इफ मिनिमम स्पेंड, और यहाँ पर ये सारी वही चीज़ें हैं। अगर आप ऑफलाइन बनाना चाहते हैं तो आपने ऑफलाइन के बटन के ऊपर क्लिक करना है, और जिस भी बंदे को आपने देना है इसका लिंक आपको वाउचर क्रिएट करने के बाद मिल जाता है। वो जिस भी बंदे को आपने वाउचर देना है आप उसको सेंड कर देंगे। अब वाउचर भी आपने क्रिएट कर लिया लेकिन फिर भी आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे, उसके पीछे क्या वजह है, ये बड़े लोगों का सवाल आता है। नहीं भाई, वाउचर भी बनाया, स्टोर भी डिकोर है, तो भाई दराज आपको क्या करता है, आपको सेल देता है। दराज आपको कहता है कि भाई जिस तरह बड़ी ईद आ रही है, छोटी ईद आ रही है, हम आपका स्टॉल लगाते हैं, हम आपको प्रमोट करते हैं, उसके लिए दराज आपको कैंपेन्स देता है। मतलब आप उस कैंपेन को ज्वाइन करें, फ्री की कैंपेन्स होती हैं, कोई पैसे नहीं देने पड़ते। तो अब हम सीखेंगे कि हमने कैंपेन्स को कैसे ज्वाइन करना है। कैंपेन्स को ज्वाइन करने के लिए आपने आ जाना है दराज सेलर सेंटर में। यहाँ पर मैं लोगों के ऊपर क्लिक करता हूँ, हमारे पास दराज सेलर सेंटर आ जाता है। मैं इसको थोड़ा सा क्रॉस कर देता हूँ, एंड यहाँ पर हमारे पास कैंपेन इवेंट्स शो हो रहे हैं, यहाँ पर भी आपको शो हो जाते हैं। और मार्केटिंग सेंटर में भी आपको ये कैंपेन का बटन शो हो रहा है, आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम प्राइस डिस्काउंट होगा, और रजिस्ट्रेशन अंटिल 2 मार्च 2025 तक हम इसकी मिनिमम रजिस्ट्रेशन रखेंगे। हमने सबमिट डील के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर वो आपको कहेगा कि जो भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो आपने क्या करना है, लगा देनी है। हम इसको साइन एग्रीमेंट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। सॉरी वी कैन नॉट ज्वाइन दिस कैंपेन बिकॉज कैंपेन वाउचर इज मैंडेटरी फॉर दिस कैंपेन। वेल, उसने कहा है कि आपको जो है वो कैंपेन के वाउचर्स बनाने पड़ेंगे। तो सिंपली अब हम यहाँ पर आते हैं कैंपेन्स में, और यहाँ पर व्यू ऑल कैंपेन्स के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। और अभी यहाँ पर ये मेगा कैंपेन है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, जो कि हमारी रमज़ान सेल है। और यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि 1 इनविटेशन है। हम सिंपली मेन एंट्रेंस कैंपेन के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, या ऑल के अंदर से ही हम इस कैंपेन को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ये कुछ एरर दे रहा है। ज्वाइन करना निहायत ईजी है, उसमें कोई बहुत बड़ी गेम नहीं है। जिस तरह आप टिकटॉक इस्तेमाल करते हो ना, कोई मुश्किल नहीं होती, ये भी सेम वैसी चीज़ है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर आप इस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह इस पर डिटेल वीडियो भी आ जाएगी। बट आपने सिंपली क्या करना होता है, ज्वाइन नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना होता है, वो आपको सारी प्रोडक्ट्स दिखा देता है। आपने जो जो प्रोडक्ट पर कैंपेन अप्लाई करनी है उन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, आगे उसको डिस्काउंट कितना देना है उस प्रोडक्ट पर वो आपने वहां पर लिखना होता है, और सिंपली सबमिट कर देना है। बस, कोई और लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, और दराज आपकी प्रोडक्ट को मुफ्त में प्रमोट कर देता है। तो अब हमने वाउचर भी बनाना सीख लिया, कैंपेन भी बनाना सीख ली, लेकिन बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि अनीक भाई अभी तक हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो भाई जब भी एक नया सेलर आता है दराज पर, दराज हर नए सेलर को प्रमोट करता है, और आपने उस प्रमोशन का फायदा उठाना होता है। जब भी आपको स्टार्ट में ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपने कस्टमर को कॉल या मैसेज करना है और उसको कहना है कि भाई आपको ये ऑर्डर डिलीवर हुआ है, आप प्लीज हमें रिव्यूज लाजमी करें। बिकॉज ऑफ रिव्यूज सबसे बड़ी गेम है दराज में ऑर्डर्स लाने के लिए। और इसके अब बहुत से तरीकाकार भी आते हैं, बहुत से फेक तरीकाकार भी आते हैं, वो सारा मैं इंशाल्लाह आ गया आपको बताता हूं। और 99% नए सेलर यही काम करते हैं जिनसे उनके स्टोर ग्रो होते हैं, और बड़े बड़े सेलर्स भी यही काम कर रहे हैं क्योंकि भाई पाकिस्तान है। लेकिन एक और तरीका है, ऑर्गेनिक तरीका है, दैट इज
एड्स। आप अपनी प्रोडक्ट्स पर एड्स बना सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट्स पर एड्स भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी प्रोडक्ट पर कैसे ऐड लगा सकते हैं और कैसे वो शो होते हैं। अब सिंपली मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं कि एड्स कैसे शो होते हैं। हम यहाँ पर कोई भी अगर प्रोडक्ट सर्च करते हैं, यहाँ पर मैंने फर्ज करें एयरबड्स जो है वो सर्च किया तो मेरे पास ये काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स आ गई। अब 99% पता है लोग क्या करते हैं, पहली 5-10 प्रोडक्ट्स देखी, स्क्रॉल नहीं करना ज्यादा, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को बाय कर लेना है। दराज जब भी आप ऐड लगाएंगे आपकी प्रोडक्ट को स्पॉन्सर्ड करेगा, मतलब कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो टॉप पर शो होना शुरू हो जाएगी और साथ छोटा सा लिखा भी आ जाएगा स्पॉन्सर्ड। मुझे अभी फिलहाल कोई मिला नहीं ऐसा लगा हुआ, मैंने मतलब वेल तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि हमने ऐड कैसे क्रिएट करना है। और ऐड क्रिएट करने से पहले आपने देख लेना है कि भाई मेरी प्रोडक्ट ऐड के काबिल है या फिर नहीं। अगर आप गंदी सी प्रोडक्ट पर ऐड लगा देंगे तो पैसे जाया है, तो इसलिए अच्छी प्रोडक्ट, एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट पर ऐड लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐड लगाने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, मार्केटिंग सॉल्यूशंस के अंदर आपने आ जाना है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपने ओवरव्यू या फिर ऐड परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको वो ऐड जो आपने लगाए हैं उनका ओवरव्यू दिखाना शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ पर एक बहुत से ज्यादा लोगों का मुझे जो क्वेश्चन आता है वो होता है कि अनिक भाई एड्स में जो पैसे हैं, जो अमाउंट है हमने टॉप अप करनी है, वो हम जैज़ कैश इजी पैसा से नहीं कर सकते क्या? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आपके जो स्टोर की अर्निंग है आप उसी से सिर्फ और सिर्फ टॉप अप कर सकते हैं। जैसे इस स्टोर का जो क्रेडिट है वो बिल्कुल जीरो है, तो हम अभी यहाँ पर नहीं टॉप अप कर सकते, लेकिन आप यहाँ पर मिनिमम 500 रुपए का टॉप अप कर सकते हैं जो आपके अकाउंट में होगा। जब भी आप कोई सेल करेंगे तो आपके अकाउंट में वो पैसे आएंगे, आप वहां से टॉप अप कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हमें क्रिएट का बटन शो हो रहा है, हम क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब एड्स भी 3 तरह की होते हैं, ये हमें सबसे पहले बता रहा है कि ऑटोमेटिक कैंपेन, मैं इसको फुली ज्यादा रेकमेंड नहीं करता, मैं जिसको रेकमेंड करता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने आ जाना है प्रोडक्ट्स ऐड में, यहाँ पर ऊपर आपको शो हो रहा होगा ओवरव्यू के साथ प्रोडक्ट्स ऐड, और यहाँ पर आपको मिल रहा है सबसे पहला ऑटोमेटेड ऐप, देन मिल रहा है प्रमोट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, और तीसरा है मैनुअल। पहला ऑटोमेटेड क्या है, इसमें आपके फर्ज करें स्टोर पर है 20 प्रोडक्ट्स, दराज को पता है कि आपके स्टोर की कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है, कौन सी प्रोडक्ट गंदी है, वो आपकी उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेगा जो अच्छी हैं। और इसमें आपका कोई जोर नहीं होगा कि भाई मेरी ये वाली प्रोडक्ट करो, ये वाली प्रोडक्ट करो, आपकी सारी प्रोडक्ट्स में से कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट हो जाएगी। देन हमारे पास आता है प्रमोट स्पेसिफिक प्रोडक्ट, इसमें आप दराज को बताओगे कि ये प्रोडक्ट्स हैं, इनको आपने प्रमोट करना है, यानी कि इनको टॉप पर लाना है। लेकिन इसमें जो सारा काम है वो दराज ऑटोमेटिक करता है, मतलब कि सिर्फ आपने प्रोडक्ट बता दी, बाकी वो सारा काम ऑटोमेटिकली करता है। थर्ड हमारे पास आ जाता है मैनुअल वाला, मतलब कि आपने प्रोडक्ट भी खुद ही सिलेक्ट करनी है और उसका जो बिड प्राइस है वो भी खुद ही लगानी है। अब बिड प्राइस क्या होता है, ये एक मेन क्वेश्चन है, वो हम आगे चल के सीखते हैं। और मैं ज्यादा रेकमेंड मैनुअली करता हूं क्योंकि इसमें आपको पता होता है कि हमारे कितने पैसे वगैरह चार्ज हो रहे हैं, तो वो यार मैं मैनुअली ही रेकमेंड करता हूं। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, जिस भी प्रोडक्ट पर आपने ऐड लगाने हैं। अब यहाँ पर आपने देखना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसका कंटेंट स्कोर काफी अच्छा होना चाहिए। अब ये किसी क्लाइंट का स्टोर है तो अभी मुझे इसका जो कंटेंट स्कोर है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। आपकी जो प्रोडक्ट है उसको कंटेंट स्कोर अच्छा होना चाहिए। CVR यानी कि जो आपकी प्रोडक्ट है उसका कन्वर्सेशन रेशियो काफी अच्छा होना चाहिए, मतलब कि कोई भी कस्टमर कन्वर्सेट हो रहा है तो उसके बाद यहाँ पर रेशियो आ जाती है, वो एक अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद स्टॉक वगैरह यहाँ पर आपको सारी चीजें शो करवा रहे हैं। वेल फिलहाल के लिए मैं इन 2 प्रोडक्ट्स को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूं। आपने जो भी अपनी प्रोडक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहां पर वो हमें बता रहा है बिड प्राइस। बिड प्राइस क्या होती है, आप दराज पर गए, आपने सर्च किया, जैसे ये लिखा हुआ है प्रीमियम कंबल कवर, आपने कंबल कवर सर्च किया, ये प्रोडक्ट आपको टॉप पर शो हो गई। जस्ट अभी शो होने की बात है, जब कोई बंदा उस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेगा जिस पर आपने ऐड लगाए हैं, तब दराज आपसे वो प्राइस को रिडक्ट कर लेगी। यानी कि अगर आपने 1000 रुपए का ऐड लगाया है तो ये बिड प्राइस आपने रखी है 10 रुपए, तो वो 10 रुपए क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे उस 1000 रुपए में से, उसको हम कहते हैं बिड प्राइस। और यहाँ पर वो सारी चीजें आप लिख कर इसको लगा सकते हैं। और यहाँ पर हम बजट लिख सकते हैं कि हमने अपना जो बजट है वो कितना लगाना है। उसके बाद कैंपेन ड्यूरेशन हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारी कैंपेन है उसका स्टार्ट डेट क्या होनी चाहिए, उसकी एंड डेट क्या होनी चाहिए, यहाँ पर हम सारा कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। और कैंपेन का नाम भी हम लगा सकते हैं कि भाई कैंपेन रमजान सेल है या कोई और सेल, आप वो भी लगाकर सिंपली आपने क्या करना होता है, सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। ये हो गया मैनुअल वाला। और उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ये वाली सेल्स। इसमें भी ये सारा प्रोसीजर जो है वो बहुत आसान है। हमने सिंपली क्या करना है, ये क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, हमने अपना बजट लिखना है कि हमारा 2000 का बजट है, 1000 का बजट है, एंड बस
यहाँ पर आपने और कुछ नहीं करना होता। और यहाँ पर ऐड परफॉर्मेंस के अंदर आकर आप अपने प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है जिसके आपने ऐड लगाए हैं वो आपको शो करवाता है कि इतने लोगों ने देखा, इतने लोगों ने ये चीज़ें की, इतने लोगों ने वो किया। ये सारा कुछ आपको ऐड से शो होता है। अब फर्ज करें आपने एड्स भी लगा लिए, आपने रिव्यूज के काफी तरीके भी इस्तेमाल कर लिए और अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेकिन अगर आपके सारे ऑर्डर्स ही फेल डिलीवरी हो रहे हैं या सारे ऑर्डर्स में से काफी ज्यादा ऑर्डर्स रिटर्न आ रहे हैं, तो ये एक बहुत मेन रीजन है। और अब हम यही सीखेंगे कि हमने अपनी फेल डिलीवरीज को कैसे मैनेज करना है और हमने अपने रिटर्न्स को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि यही तो हमारा प्रॉफिट है और हमने इन सबको कैसे मैनेज करना है। तो फर्स्ट एट ऑल हम समझते हैं कि फेल डिलीवरी क्या होती है। सपोज दैट किसी कस्टमर ने मुझे कहा कि मुझे ये ग्लास चाहिए, मैंने उसको पैक करके डिलीवर करने के लिए डिस्पैच कर दिया दराज के ऑफिस में। अब दराज वाले क्या करेंगे, इसको मुख्तलिफ कोरियर सर्विसेज को भी दे देंगे या दराज का खुद का बंदा भी चला जाएगा। जैसे अब मैं भेज रहा हूँ ये सवात में दराज का बंदा नहीं जा सकता, तो वो कहेगा लेपर्ड वाला चला जाए यार, या कोई और बंदा चला जाए। अब 3 तरह की फेल डिलीवरीज हो सकती हैं। पहली फेल डिलीवरी का तरीका ये होता है कि कस्टमर के पास जब ये प्रोडक्ट जाएगी, कस्टमर कहेगा मैंने तो मंगवाई नहीं, मैंने नहीं लेनी, या मैं घर नहीं हूँ, आप वापस ले जाओ। दूसरा तरीका ये होगा कि आपकी प्रोडक्ट जो सी है वो लेपर्ड या कोई भी कोरियर सर्विस वाला है वो काहिल ही करेगा, वो कहेगा यार गली के अंदर जाना है, कहाँ जाना है यार, दफा करो, मैं ऑर्डर्स जो है वो फेल डिलीवरी में डाल देता हूँ, लिख दूंगा कि ये बंदा घर ही नहीं था। अब इसके सॉल्यूशन मैं अभी आपको बताऊंगा। और तीसरा तरीका ये है कि कस्टमर ने आपको गलत एड्रेस दे दिया, कस्टमर ने गलत एड्रेस लगा दिया, गलत नंबर लगा दिया और आपका ऑर्डर जो है वो चला गया। अब आपने इस फेल डिलीवरी को कैसे कवर अप करना है ताकि आपका कोई भी ऑर्डर इस तरह फेल ना हो। इसमें आपका नुकसान डिलीवरी का नहीं होता, इसमें आपकी प्रोडक्ट टूट सकती है, प्रोडक्ट की पैकिंग ज़ाया हो जाती है, दराज इसके आपसे पैसे तो नहीं लेता लेकिन काफ़ी ज़्यादा नुकसान आपकी प्रोडक्ट का हो सकता है। इसको कवर अप करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, आपको जब भी ऑर्डर आता है आपने सिंपली क्या करना है, कस्टमर को 4 से 5 घंटे के बाद कॉल करनी है। कस्टमर को कहना है अच्छा जी आपने ये एक ऑर्डर मंगवाया, क्या आपको ये ऑर्डर चाहिए, आपका ये जो एड्रेस है क्या ये सही है, आपकी सारी डिटेल्स आपने उससे पूछनी है। और अगर कस्टमर ने कह दिया ना हाँ वो आप ही ने मंगवाया था, मैं पूछ के बताऊंगा, समझ लो कि भाई वो कस्टमर आपसे वो प्रोडक्ट नहीं लेने वाला। आप दराज में कंप्लेन कर दें, दराज उस कस्टमर से बात करेगा और आपका वो ऑर्डर कैंसिल करवा देगा। सेकंड चीज़ है, कस्टमर आपको खुद आके कहता है कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, इसको कैंसिल कर दें। आपने क्या करना है, उसको मैसेजेस पर लाना है, उसके मैसेजेस की स्क्रीनशॉट लेनी है और दराज सेलर सेंटर में दिखा देनी है कि भाई ये कस्टमर है, ये कह रहा है कि मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दो। तो आपने इस तरह से कस्टमर्स के ऑर्डर्स को कैंसिल कर देना है। अब दूसरी चीज आती है रिटर्न्स। रिटर्न्स क्या होता है, मैंने कस्टमर को ये भेजा ग्लास, फोटो भी मैंने इसी चीज की लगाई है, हर चीज मैंने इसी चीज की लगाई है, लेकिन कस्टमर कहता है यार मुझे पसंद नहीं आया, पाकिस्तानी है ना, मुझे पसंद नहीं आया या मैं 2 दिन इस्तेमाल करके इसको रिटर्न कर रहा हूँ। अब इसका क्या सोल्यूशन है, हम इन रिटर्न्स को कैसे कम करें। अब इसके लिए आपने 3 काम करने हैं। पहला काम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप अपने ऑर्डर को पैक करें तो एक पंफलेट, एक छोटी सी पर्ची बना लें जिस पर आपने उसको लिख देना है कि अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आती तो आप बैड रिव्यू या फिर रिटर्न करने से पहले मुझे एक बार मैसेज कर दें, मैं आपका वो मसला सॉल्व कर दूंगा। अगर कोई ऐसा कस्टमर आता है उसको छोटा सा वाउचर बनाकर दे दें, आपके रिटर्न से कम ही पैसे लगेंगे और आपका जो मसला है वो सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरा काम ये होता है कि कस्टमर के पास प्रोडक्ट गई है, उसने 3 दिन इस्तेमाल किया या तोड़ दिया है और वो आपको रिटर्न कर दिया है। अब इस सिनेरियो में आपने क्या करना है, जब भी आप अपने ऑर्डर को पैक कर रहे हैं एक छोटी सी वीडियो बनानी है, सिर्फ एक छोटी सी यार 2 से 3 सेकंड की वीडियो, मतलब 2-3 सेकंड ज्यादा कम हो जाएंगे, 5 सेकंड की एक छोटी सी वीडियो बनानी है ताकि आपके पास प्रूफ हो। जब भी आपको ऐसा रिटर्न आए आपने क्या करना है, क्लेम फिल कर देना है दराज पर। अब क्लेम कैसे फिल किया जाता है, दोबारा से आते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और क्लेम का फायदा क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दराज पर जैसे आप क्लेम फिल करेंगे, दराज उस बंदे को पूछेगा हाँ जी ये मसला हुआ है, आपने इस तरह रिटर्न भेजा है, दराज आपका कोई पैसा नहीं काटेगा, उस बंदे को पैसे वापस नहीं देगा और आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो सिंपली मैं दोबारा से आ जाता हूँ दराज सेलर सेंटर के डैशबोर्ड में, और यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन है उसके ऊपर शो हो रहा होता है सबमिट अ क्लेम। आपको यहाँ पर मोबाइल में भी शो हो रहा होता है, सबमिट अ क्लेम के बटन के ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक कर देना होता है। फर्ज करता हूँ, मैं एक मिसाल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने ये कस्टमर को ग्लास भेजा और उसने ये इस्तेमाल करके मुझे वापस कर दिया। अब मैं उसका क्लेम कैसे फिल करूंगा, तो सबसे पहले मैं सेलर टाइप में लोकल सेलर सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं एक लोकल सेलर हूँ। उसके बाद मैंने क्लेम इशू की बताना है कि यार मेरे पास कैसा प्रोडक्ट आया है। डैमेज आइटम रिसीव हुई है, मतलब कि प्रोडक्ट टूटी हुई रिसीव हुई है, रिटर्न आइटम रिसीव ही नहीं हुई।
अक्सर औकात होता है कि रिटर्न जो आइटम है वो कस्टमर ने कर दिया लेकिन अभी तक आपके पास पहुंची नहीं, तो आप यहाँ पर वो कर सकते हैं, रॉन्ग आइटम रिसीव। आपने भेजा है ये ग्लास, आपको वापस आ गया है ये जार, इसमें आप ये कर सकते हैं। उसके बाद होता है पैकेज रिसीव्ड आफ्टर द प्रोमिस टाइमलाइन। दराज ने आपको कहा है कि 8 दिन बाद आपको आपकी फ्री डिलीवरी मिल जाएगी, लेकिन आपको मिल रही है 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, तो ये उसके लिए है। उसके बाद आता है मिसिंग आइटम। जैसे आपने भेजा है ये कस्टमर को जार और उसने ये ढक्कन खुद रख लिया है, आपको ये चीज़ भेज दी, इसको हम कहेंगे मिसिंग आइटम, कंपोनेंट या एसेसरीज वगैरह। उसके बाद है फाइनेंशियल पेनल्टी कैंसिलेशन, मतलब आपने कोई कस्टमर का ऑर्डर कैंसिल कर दिया, कोई रिटर्न की पेनल्टीज लगती है, मतलब जुर्माना लगता है, उसका भी आप यहाँ पर जो है वो क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद है इन्वेंट्री रिटर्न, आपकी जो इन्वेंट्री है उसका रिटर्न आ गया। और यहाँ पर आ जाता है QRR, स्कोर कार्ड एडजस्टमेंट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कोर कार्ड क्या होता है? दराज हर 15 दिन बाद आपको बताता है कि आपके स्टोर की वैल्यू क्या है। अगर आप अपने कस्टमर को गंदी चीज़ें भेज रहे हैं, मतलब कि कस्टमर बैड रिव्यू कर रहे हैं और आप अपना ऑर्डर जो है वो जल्दी से दराज के हब में नहीं पहुंचा रहे, तो दराज 15 दिन बाद क्या करता है, आपका स्टोर या तो टेम्परेरी बंद कर देता है या परमानेंटली बंद कर देता है। और उस QRR स्कोर कार्ड को अगर आप चाहते हैं कि मेरे रिटर्न्स की वजह से कोई इशू ना हो, मेरा स्टोर बंद ना हो, तो आप क्या करेंगे, QRR स्कोर कार्ड एडजस्टमेंट का क्लेम फिल करेंगे। मैं ज़्यादातर अपने रिटर्न्स के क्लेम यहीं पर ही फिल करता हूँ। तो यहाँ पर हमने सिंपली क्या करना है, अपनी जो भी प्रोडक्ट हमारी रिटर्न आई है उसका ऑर्डर नंबर यहाँ पर हमें शो होता है, हमने वो ऑर्डर नंबर कर देना है। उस प्रोडक्ट के बाद हमें SKU पे अदर कर देना है, अदर SKU में हमने उस प्रोडक्ट का SKU लिख देना होता है। अब SKU कहाँ पर शो होता है, अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। हम आते हैं ऑर्डर्स के अंदर, पेंडिंग ऑर्डर्स में चले जाता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ रिटर्न्स में या फेयर डिलीवरीज में। यहाँ पर मैं चला जाता हूँ फेयर डिलीवरीज में। मैं आपको एक मिसाल के लिए सिखा रहा हूँ। ये मेरा एक ऑर्डर है, मैं इस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड मैंने प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हमें जो है वो SKU शो होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ऑर्डर नंबर के ऊपर क्लिक करना था, ऑर्डर नंबर के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मुझे उस प्रोडक्ट का SKU शो हो रहा है। कहाँ गया, नीचे था थोड़ा सा, आई थिंक सो। तो यहाँ पर बिलिंग एड्रेस आ गया, यहाँ पर ऑर्डर नंबर आ गया, ये रहा SKU, ये आप देख सकते हैं, ये है SKU। आपको नजर आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, छोटा अभी इन्होंने कर दिया है। सेलर SKU, आपने सिंपली इसको Ctrl+C करके कॉपी कर लेना है और आपने यहाँ पर आकर दराज अलर्ट सेंटर में उसका जो SKU है उसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। दोबारा से हम क्लेम के अंदर जाते हैं और उस SKU को पुट करते हैं। पहले तो यहाँ पर मैंने वो SKU पुट कर दिया। उसके बाद हमने आइटम की ID इसको भी अदर कर देना है और उसके बाद हमने जो आइटम ID है यहाँ पर भी जो ऑर्डर नंबर है उसी को कॉपी करना है, जो हमने ऑर्डर नंबर लगाया था इसी को कॉपी करना है और यहाँ पर हमने ऑर्डर आइटम ID लगा देनी है। उसके बाद रिटर्न रिसीव डेट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रिटर्न आया है एक दिन, मतलब कल आया है, तो आपने अगले 5 दिन के अंदर इसका रिटर्न का क्लेम करना है। इसके बाद करेंगे तो अप्रूव नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने रिटर्न की रिसीविंग डेट लगा देनी है। उसके बाद एक डिटेल्ड में AI से बनवा लो, ChatGPT से बना लो, खुद लिख लो कि मैंने भाई ये प्रोडक्ट भेजी थी, आपने इस प्रोडक्ट को ये कर दिया, वो कर दिया, सारी एक डिटेल में लिख लेना भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद मैंने आपको जो बताया कि आपने रिटर्न की वीडियो बनानी है। पैकिंग जब आपको रिटर्न रिसीव हुआ तब भी ओपन करते वक्त और पैक करते वक्त, दोनों वीडियोस आपने यहाँ पर अटैच कर देनी है। इससे क्या होगा, आपके रिटर्न्स बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे और दराज को पता चल जाएगा कि यार कस्टमर ने जानबूझकर इसको रिटर्न भेजा है, इसकी कोई गलती नहीं है और दराज आपके स्टोर पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा और आपको ऑर्डर्स आते रहेंगे। तो अब हमने तकरीबन सारे बेसिक चीजों को तो सीख लिया, लेकिन एक चीज जो कि दराज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो एक सिंपल सेलर को एक प्रो सेलर से मुख्तलिफ बनाती है, वो है एक बेस्ट प्रोडक्ट सिलेक्शन। एक बेस्ट प्रोडक्ट है अगर आपके दराज के पास और आपकी प्रोडक्ट वायरल होगी तो आपके बारे नहीं आ रहे हैं, आपको डेली के 50-60 ऑर्डर्स लाजमी है। एक प्रोडक्ट ही अगर आपकी वायरल हो जाती है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आता है प्रोडक्ट हंटिंग का। और प्रोडक्ट हंटिंग एक ऐसी स्किल है कि जिसको सिखाने के भी लोग पैसे ले रहे हैं और जिसको ये प्रोडक्ट हंटिंग आ गया वो ये सर्विसेज भी देकर काफी ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। चाहे आप दराज नहीं भी करें, आप प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज भी दे सकते हैं और ये सिर्फ दराज के लिए महदूद नहीं है। आपको जो मैं तरीकाकार बता रहा हूँ ये शॉपिफाई के लिए भी है, ये आप किसी और प्लेटफॉर्म के अंदर भी जाते हैं तब भी यही तरीकाकार इस्तेमाल हो जाता है। तो सिंपली हम आ जाते हैं नोटपैड में, यहाँ पर हम 3 तरह से अपनी प्रोडक्ट को हंट करेंगे और आपने कोई भी प्रोडक्ट सर्च करनी है, कोई भी प्रोडक्ट हंट करनी है तो उसके ये तीनों तरीके जो है वो
कंप्लीट होने चाहिए। ये नहीं कि आपने फर्स्ट तरीका कर लिया और प्रोडक्ट ले आए, आपने तीनों तरीकों को गौर से सर्च करना है। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है कैटेगरी हंटिंग। अब कैटेगरी हंटिंग में सबसे पहला जो काम होता है वो है अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना। अब आप नए नए आए हो, आपको ये नहीं पता कि आपने कौन सी कैटेगरी के अंदर जाना है, तो उसके लिए भी 3 काम करने होते हैं अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करने के लिए। कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए फर्स्ट काम जो आपने देखना होता है कि आपके नज़दीक होलसेल मार्केट कौन सी है, आपके नज़दीक कौन सा ऐसा मैन्युफैक्चरर है या कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आप दराज पर ला सकते हैं। जैसे मेरे नज़दीक शालम मार्केट है, मेरे पास वॉचेस, मेरे पास ग्लासेस, मेरे पास किचन यूटेंसिल्स, शालम से सारा कुछ मिल जाता है, मेरे लिए वो आसान है। लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पर जो हमने फुलफिल करनी होती है वो है हमारी इन्वेस्टमेंट। अब मेरा शौक था कि मैं ब्रांडेड वॉचेस बेचूं और एक ब्रांडेड वॉच तकरीबन 50-60 हज़ार रुपए की आती है और मेरे पास कुल इन्वेस्टमेंट ही 25-30 हज़ार रुपए, तो मैं वो काम नहीं कर सकता। इसलिए अगर आपके पास छोटी इन्वेस्टमेंट है, आपके पास 30-40 हज़ार रुपए, तो आप मेक श्योर करें कि वो प्रोडक्ट लेकर आए जो कि 200-300 रुपए की है, ताकि आप ज़्यादा आर्टिकल्स ला सकें और आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। ये नहीं कि आपके पास 20-30 हज़ार रुपए तो आप 10-10 हज़ार वाली 3-4 प्रोडक्ट्स ले लें, ऐसा आपने नहीं करना। छोटी प्रोडक्ट जो है वो मैं रेकमेंड भी करता हूँ, क्योंकि ये है कि दराज पर सबसे ज़्यादा सेल ही छोटी प्रोडक्ट होती है। तो आपने अब अपनी कैटेगरी चूज कर ली, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक देख लिया और मार्केट को देख लिया कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट आसानी से मिल रही है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सवाल उठ रहा है कि अनीक भाई आप भी कोई सजेस्ट कर दें कोई कैटेगरी। भाई मैं अगर आपको पर्सनली सजेस्ट करूँ तो औरतों वाली साइड में जाओ, लड़कियों वाली साइड में जाओ। वीमेंस साइड बहुत ज़्यादा सेल है, क्योंकि तकरीबन 80% जो है वो औरतें ही ऑर्डर करती हैं, क्योंकि औरतों को होता है कि यार भाई आएगा या वो आएंगे तो सामान ला कर देंगे, लेकिन अब हम ऑनलाइन ही मंगवा लेते हैं। तो औरतों वाली कैटेगरी जो है मैं वो ज़्यादा रेकमेंड करता हूँ, लेकिन मेंस वाली भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है या आपकी कोई दुकान है उस चीज़ की, तो आप वो कर सकते हैं। तो अब हमने क्या कर लिया, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया। अब कैटेगरी वाइज हमने कैसे अपनी प्रोडक्ट को हंट करना है, हमने आ जाना है सिंपल दराज में और यहाँ पर मेक श्योर करना है कि मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ। आप भी अपना अकाउंट लॉगिन ना करना, नहीं तो एल्गोरिदम जो है वो आपको वही प्रोडक्ट दिखाएगा जो आप पिछले सालों से ले रहे हैं या आपने जो चीज़ सर्च की हुई है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर लॉगिन नहीं किया हुआ। अगर आपका कोई अकाउंट है तो नया बना लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर फर्ज करें हमने एक कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, दैट इज़ किचन। मैं जो काम कर रहा हूँ वो ज़्यादा मुझे किचन का है, तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ किचन। और हमारे पास यहाँ पर किचन की जो सारी आइटम्स हैं वो यहाँ पर शो हो जाती हैं। यहाँ पर आप कैटेगरीज में भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास सारी कैटेगरीज शो हो रही हैं। मैं व्यू मोर के बटन के ऊपर करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास किचन की जितनी भी सब कैटेगरीज है वो शो हो रही हैं। अब किचन के अंदर सब कैटेगरीज क्या होती हैं, किचन बहुत बड़ा है, वहाँ पर आप सामान बनाने के लिए भी होता है आपके अंदर, मतलब बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे बेकिंग टूल्स आ जाते हैं, स्पेशल किचन टूल्स आ जाते हैं, किचन ऑर्गेनाइजर्स, किचन टेपवेयर, फूड स्टोरेज, इसी तरह सब कैटेगरीज आ जाती हैं। अब आपने क्या करना है, जिस भी आप 5, 6, 10 कैटेगरीज में जाना चाहते हैं, आपने उन कैटेगरीज को सिलेक्ट करना है। जैसे हम फर्स्ट कैटेगरी में जाते हैं बेकिंग टूल्स एंड एसेसरीज, मैं इसके ऊपर क्या कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया, अब यहाँ पर हमने जो प्रो टिप इस्तेमाल करनी है वो हर कैटेगरी के अंदर, मतलब शॉपिफाई है तो वहाँ पर भी हमने यही चीज़ इस्तेमाल करनी है। वो मैं आपको नोटपैड में दिखाता हूँ कि इसकी जो बंदा है इसकी 30 डेज की सेल जो है वो 90 पीसेस से ज़्यादा इसने 30 दिनों के अंदर बेचे हों। इसकी जो प्रॉफिट है, इसका जो रेवेन्यू है वो 1 लाख के लगभग हो, कम हो थोड़ा ज़्यादा हो चलेगा। और इसकी जो प्रोडक्ट है वो 4 स्टार प्लस हो, मतलब कि बैड रिव्यू ना सारे हों। और इसके बाद इसका कंपटीशन जो है वो नॉर्मल हो, ना ही इतना लो हो और ना ही इतना हाई हो। और इसका जो प्रॉफिट है हमें पर प्रोडक्ट तकरीबन 20% हमें उस प्रोडक्ट से प्रॉफिट होता हो। और उसके जो रिव्यूज़ हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 600 से कम हो और 50 से ज़्यादा हो। अब ये मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि अगर फर्ज करो एक प्रोडक्ट है, जैसे ये प्रोडक्ट है, इसके 48 रिव्यूज़ हैं, हम इसका मुकाबला तो कर सकते हैं। लेकिन अब ये प्रोडक्ट है, इसके रिव्यूज़ जो हैं वो 1360 हैं, हम इसका मुकाबला कैसे करेंगे। लोगों को पता है भाई इस पर ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, हम इसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे। वैसे ये डी मॉल है तो हम इसको थोड़ा सा इग्नोर ही करते हैं, क्योंकि डी मॉल जो है ऑब्वियसली उस पर ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं, लोकल स्टोर्स को हम यहाँ पर फॉलो आउट कर रहे हैं। वेल, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पर 4 स्टार जो है वो लगा देना है। यहाँ पर जो हमने 4 स्टार है उसको लगा देना है। तो ये कैटेगरी वाली जो हमसे साइड है, ये दराज के लोगों के जो बिल्कुल नीचे आ रही है, आपको यहाँ पर क्या मिलता है, ये स्टार वाला सेक्शन मिलता है। यहाँ पर हमने 4 स्टार एंड अप के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे। जैसे अभी हमने ये लगाया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम होना शुरू हो गई हैं। वेल,
तो अब हमने यहाँ पर 4 स्टार एंड अप लगा दिया। उसके बाद अगर आप यहाँ पर कोई टूल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूल्स आ चुके हैं, अब अपने प्रोडक्ट को हंट करने के पहले ये होता था कि भाई एक प्रोडक्ट को 7 दिन तक चेक करते रहो कि भाई इसके कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, इसके कितने स्टॉक हो रहे हैं, इसकी इंस्पेक्शन में जाना पड़ता था। लेकिन अब बहुत ज़्यादा टूल्स ने आसान कर दिया है। मैं जो टूल्स यूज़ कर रहा हूँ वो है सेलर डैश। आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सेलर डैश यूज़ करना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट टूल है। आप यहाँ पर ANEEQ अनीक का कूपन लगाकर 20% का डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। सेलर डैश में आने के बाद सबसे पहले आपको क्या फ़ायदा होता है, आपको यहाँ पर टॉप में सर्च हो रहा है टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास सबसे ऊपर टॉप में वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जो सबसे ज़्यादा बिक रही हैं। अगर आप सेलर डैश नहीं यूज़ करना चाहते तो आपने सिंपली क्या करना होता है, यही जो 4 स्टार एंड अप लगाना होता है और उसके बाद आपने क्या करना होता है, यहाँ पर शिपिंग फ्रॉम सिंध, पंजाब और अलग अलग जितने भी हमारे सूबे हैं उससे करना है, बजाय ओवरसीज़ के। ओवरसीज़ के अलावा जितने भी हमारे सूबे हैं आपने उनको कर देना है, आज़ाद कश्मीर और इसी तरह सारे सूबों को आपने क्लिक कर देना है। मैं इसको जल्दी जल्दी में कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, क्योंकि ओवरसीज़ का हम मुकाबला हरगिज़ नहीं कर सकते भाई। तो हम यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और मैं बलोचिस्तान और ये आज़ाद कश्मीर को नहीं कर रहा। वेल आप इसको कर लीजिएगा। यहाँ पर अल-फतह क्यों सिलेक्ट हो गया, वेल आई थिंक सो अल-फतह भी मैंने सिलेक्ट कर दिया। वेल जो भी है हम इसको आई थिंक मॉल हमारा सिलेक्ट हो गया। ब्रांड्स में हम इसको व्यू लेस में जाकर ना ये ख़त्म कर देते हैं। हमने इसको क्लियर आल कर दिया। वेल अब हमारे पास ये टॉप प्रोडक्ट आ चुकी है, ये वाली प्रोडक्ट जो कि ये प्लेयर्स है। ये कैटेगरीज में ये भी टॉप प्रोडक्ट आ गया, कैटेगरीज में ये भी टॉप प्रोडक्ट आ गया, कैटेगरीज में ये भी टॉप प्रोडक्ट आ गया। मतलब हमारे पास जो पहली 5 से टॉप प्रोडक्ट्स आई हैं हमारी कैटेगरीज के अंदर, अब हमने उसको लेकर चलना है। हमने एक कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, उस कैटेगरी के डीपली गए, उसकी सब कैटेगरी को सिलेक्ट किया, उसकी जो टॉप प्रोडक्ट्स हैं हमने उनको निकाला। अब बारी आती है अगला काम करने की, वो है कि हमने इस प्रोडक्ट को चेक करना है कि क्या ये जो हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं इन पर ये फुलफिल हो रही है। तो हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर मैं सेलर डैश यूज़ कर रहा हूँ। सेलर डैश पर आपने क्लिक करना है। आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में आ सकते हैं। यहाँ पर वो इसको दिखा रहा है कि इसकी जो 30 दिनों के यूनिट सेल है वो 1.2 के यानी कि 1200 पीसेस सेल कर रहा है ये बंदा सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के अंदर। कितने भाई, 30 दिन के अंदर 1200 पीसेस। और इसकी जो 30 डेज की सेल है वो 1,41,000 है, जो कि हमने वहाँ पर रखी थी 90,000। ये उससे बहुत अच्छी है, मतलब कि ये प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर आपने इसकी जो प्राइस है वो भी देख ली कि ये 114 रुपए की है। इसको आपने अपने जहन में थोड़ा सा रख लेना है बात के लिए। अब हमें पता चल गया कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये बंदा है, इसके पास इतनी सेल हो रही है, ये 114 रुपए की बेच रहा है। अब हमने क्या करना है, इसकी जो कीवर्ड्स हैं उसके वाइज हमने उस प्रोडक्ट को हंट करना है। हमने कैटेगरी के वाइज हंटिंग कर ली, मतलब कि एक टॉप नॉच प्रोडक्ट को निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, उसकी कीवर्ड वाइज हंटिंग करनी है। अब कीवर्ड क्या होता है, हर प्रोडक्ट को पुकारे जाने वाले अलग अलग नाम होते हैं। अब जैसे कि ये एक पूरा नाम लिखा हुआ है, इसमें से हमने एक ऐसा लफ्ज निकालना है जो इस प्रोडक्ट की पूरी वेरिएंट को, मतलब हमें पता चल जाए कि इस पूरी प्रोडक्ट में इस चीज़ का नाम क्या है। जैसे हम पढ़ते हैं फैन पॉकेट 360 डिग्री वाटर सेविंग टैप एंटी स्प्लैश टैप वट कुछ भी, तो इसका जो नाम है वो है फैन पॉकेट। हम क्या करेंगे, सिंपली इसका कीवर्ड जो है वो कॉपी करेंगे और दराज के सर्च बार में आके इसको Ctrl+V करके इसको सर्च करेंगे। अब हमने क्या करना है, कीवर्ड के थ्रू हंटिंग करनी है। अब वो प्रोडक्ट कितने की लगी हुई थी, 114 रुपए की, आपने इस चीज़ को याद रखना है। अब हमने यहाँ पर देखना है कि ये प्रोडक्ट 121 रुपए की यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर 180 की भी लगी है, 172 की भी लगी है, 200 इतने की भी लगी है, मतलब 121 रुपए की। अभी हमारे पास 125 रुपए की भी लगी है, 140 रुपए की भी लगी है, मतलब कि यहाँ पर सस्ती प्रोडक्ट्स भी लगी हुई हैं। तो अब हमने क्या करना है, जैसे हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गई 121 की, हमने अब इसके ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। मतलब कि अगर हम उसका मुकाबला कर रहे हैं, 114 रुपए की वो बेच रहा है, तो अगर हम इसके लगभग बेचते हैं, मतलब कि 120, 121 या 115 रुपए की बेचते हैं, तो क्या हमारी ये प्रोडक्ट सेल होगी। जैसे ये बंदा है, ये 121 रुपए की सेल कर रहा है, तो हमने क्या करना है, दोबारा से सेलर डैश में जाना है, प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में जाना है। तो इसकी जो 10 डेज की सेल है वो सिर्फ और सिर्फ 30 डेज की जो सेल है वो सिर्फ और सिर्फ 10 पीस है, और इसके 7 दिनों की जो 30 दिन का जो प्रॉफिट है वो 1200 रुपए है, मतलब कि काफ़ी कम है हमारी रिक्वायरमेंट्स के। लेकिन यहाँ पर अब हमने एक चीज़ और भी देखनी होती है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इस प्रोडक्ट के
राइट हैंड साइड पे इस स्टोर का नाम है वायम ट्रेडर्स कराची और इसका जो चैट रिस्पॉन्स है नो इनफ डाटा लिखा हुआ है। मतलब कि ये जो सेलर है ये एक नया सेलर है, क्योंकि जब भी कोई नया सेलर होता है उसका डाटा दराज के पास ऑब्वियसली 30-40 दिन के बाद आता है। मतलब कि ये एक सेलर जो है वो नया आया है। इसके रिव्यूज़ तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है, 793 रिव्यूज़ हैं। अब वल्लाह आलम ये फेक है कि ओरिजिनल है, बट इसका जो यहाँ पर शो है कि इसका इनफ डाटा नहीं है। मतलब कि ये एक नया सेलर है, आई थिंक पहले था, चेक कर सकते थे हम कि ये कितना पुराना सेलर है और इसने कितनी पुरानी प्रोडक्ट लगाई है। जैरविस से आप ये चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये पुराना कितना सेलर है, ताकि आपको पता चल जाए। वैसे अभी हमने यहाँ पर जैरविस को ओपन नहीं किया, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि भाई ये कितना पुराना है। फॉलोअर्स भी इसके काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि भाई पुराना ही है। तो ये प्रोडक्ट जो उनसे हमने देखी है, मतलब कि अगर कोई 121 रुपए की सेल कर रहा है, यहाँ पर ये बंदा 121 रुपए की सेल कर रहा है, तो उसको इतने ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं आ रहे। अब हम इससे थोड़ा सा नीचे जाते हैं, 121 है, हम इसको कर देते हैं वो 114 की लगी थी, हम देखते हैं ये 114 से कम प्राइस में कोई बेच रहा है। 114 से कम प्राइस में कोई बेच रहा है। यहाँ पर आसान तरीका देखते हैं, यहाँ पर हम मिनिमम प्राइस मैक्सिमम प्राइस जो है वो रख देते हैं 120 रुपये और हम इसको सर्च कर देते हैं। अब देखते हैं 114 से सस्ती कौन प्रोडक्ट जो है वो बेच रहा है। यहाँ पर आ जाती है 108 रुपये, 116 रुपये जो ज़्यादा है, 99 रुपीज़ और 114 रुपये इस तरह। तो हमारे पास 108 रुपये उससे कम प्राइस आ चुकी है। अब हम देखते हैं कि अगर हमें इस प्राइस से कम बेच रहे हैं तो हमें क्या इससे प्रॉफिट आ रहा है और क्या ऑर्डर्स आ रहे हैं। 108 की बेच रहा है, सैनिटाइज में गए, प्रोडक्ट्स में गए, 30 डेज़ की सेल है भाई, 384 पीसेस और 30 डेज़ की जो रेवेन्यू है वो है तकरीबन 41,000 रुपये। प्रोडक्ट जोन सी है वो थोड़ी सी सस्ती है, रेवेन्यू थोड़ा सा कम है, लेकिन सेल्स ज़्यादा है। अब आपने कोशिश क्या करनी है कि ये जो प्रोडक्ट है 108 रुपये की सेल कर रहे हैं, आप तकरीबन 110 रुपये की सेल कर सकते हो। अब कैसे हमने इसका क्या करना है, अब हमने यहाँ पर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, सेलर डैश में प्रॉफिट कैलकुलेटर आता है, आपने प्रॉफिट कैलकुलेटर में आना है। यहाँ पर आपकी जो परचेज प्राइस है आपने इसको कर देना है 110 रुपीज़। यहाँ पर मैं इसको 110 रुपीज़ कर देता हूँ और सॉरी सेलिंग प्राइस हम इसको 110 रुपीज़ कर देते हैं और इसको जो परचेजिंग प्राइस है हमें वो मार्केट से अगर मिलता है फ़र्ज़ करें 60 रुपये का, तो क्या हमें प्रॉफिट होगा 16 रुपये का हमें जो है वो प्रॉफिट होगा। मतलब कि अगर हम ये प्रोडक्ट 60 रुपये की मार्केट से लेकर आते हैं तब हम इसको 110 रुपये की सेल करते हैं, तो हमें इस तरह के जो है वो 384 हम पीसेस बेच सकते हैं। इस तरह से प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। वैसे ये प्रोडक्ट का मैंने आपको एक तरीका बताया है, आप कोई भी प्रोडक्ट हंट करें तो आपने उसके प्रॉफिट को थोड़ा सा मैनेज करना है, क्योंकि ये हमारे 20% प्रॉफिट के अंदर नहीं उतरा और हमारा कोशिश थी कि हमारा जो प्रॉफिट है तकरीबन 20% तो हो। मतलब प्राइसिंग जो है वो थोड़ी सी मैटर करती है। वेल, हमने एक प्रोडक्ट को एक बेसिक तरीके से हंट कर लिया, अब आपको एक तरीका आ गया है, अब आप एक बेस्ट प्रोडक्ट को हंट कर सकते हो। और यहाँ पर हमारे पास तीसरी चीज़ आ जाती है, तीसरा टाइप आ जाती है, वो है स्टोर के थ्रू हंटिंग। अब मैंने तो एक बेसिक तरीका आपको बताया एक प्रोडक्ट हंट करने का, अब उसके बाद हमारे पास जो तरीका आता है वो आता है स्टोर के थ्रू हंटिंग करने का। अब उसके लिए हमने क्या करना होता है, हमने एक टॉप प्रोडक्ट को निकाल लिया, हमने उसके कीवर्ड्स को निकाल लिया। अब ऑब्वियसली बात है कि उसने एक अच्छी प्रोडक्ट लगाई हुई है, उसको पता है कि काम कैसे करना है, उसके हमने स्टोर में जाना है और उसकी और 5-6 चीज़ों को चुरा लेना है। कैसे चुराना है, चुराना नहीं, वेल यहाँ हमारे पास डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पर आपको कॉर्नर में शो हो रहा है गो टू स्टोर। गो टू स्टोर के बटन के ऊपर हमने क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको सेलर डैश भी रेकमेंड कर देता हूँ, क्योंकि सेलर डैश आपको सारी चीज़ें बता देता है। बट अगर हम इसको फर्दर देखेंगे, अगर आप सेलर डैश नहीं यूज़ करना चाह रहे, फ्री में सारा काम करना चाह रहे हैं, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। आपने स्टोर के प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में आना है, यहाँ पर आपने 4 स्टार्स एंड अप लगाना है। आसान तरीका बता रहा हूँ, 4 स्टार्स एंड अप लगा देने हैं। मैं बेस्ट सेल के अंदर यहाँ पर पहले आता था टॉप सेल्स, लेकिन अब ये हट गया। तो यहाँ पर हमने जब ये लगाया तो हमारे पास 1 2 3 4 इसकी तकरीबन 5 6 8 प्रोडक्ट्स आ गए टॉप में। ये देख सकते हैं हमारे पास ये आ गया सुपर स्ट्रॉन्ग डबल फेस्ड पावरफुल एडहेसिव टेप आ गई, ये हील्स आ गई, ये आई थिंक सो वैक्स आ गई, ये हमारे पास टूटी वगैरह आ गई। ये सारी मतलब हमारे पास टॉप में 8 चीज़ें आ गई। मतलब कि इस स्टोर पर ये 8-12 चीज़ें जो है वो सबसे ज़्यादा सेल हो रही हैं। हमने क्या करना है, अब इसकी जो पहले सबसे ज़्यादा टॉप प्रोडक्ट है हमने उसको ओपन करना है, उस प्रोडक्ट को ओपन करना है, उसकी सेल देखनी है। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट है, इसकी ये टॉप प्रोडक्ट है,
हमने इसके प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में जाना है। वाह भी वाह, इसके 30 डेज के अंदर ये बेच रहा है 1900 पीसीज और इसकी जो है वो 1,12,000 रुपए की सेल है इस स्टोर में। अब हमें कहीं और नहीं जाना पड़ा, एक ही स्टोर से अब हम सारी प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इसका कीवर्ड सेलेक्ट करना है, सुपर स्ट्रॉन्ग डबल फेस पावरफुल एडहेसिव टेप। अब ये इतना बड़ा जो है वो इसका हम फेस पावरफुल एडहेसिव टेप लगा देंगे, डबल फेस पावरफुल एडहेसिव टेप। हमने इसका कीवर्ड कॉपी किया, दराज में जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पर हमारे पास इसी तरह काफ़ी ज़्यादा इसी तरह की प्रोडक्ट्स आ गई। अब हमने देखना है कि ये लगा रहा है 59 रुपीज़ की, कोई 59 से कम बेच रहा है तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं उस प्रोडक्ट का। इस तरह हम उसके स्टोर से भी काफ़ी ज़्यादा हंटेड प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। जैसे अब हम दोबारा इसके स्टोर में जाते हैं, इसमें लगाई है 59 की, एक बहुत अच्छी प्राइस दे रहा है। तो दराज में आपको पता चल गया कि भाई प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप एक अच्छी प्राइस में दे रहे हो तो आपके ऑर्डर्स आना ज़रूरी हैं। यहाँ पर 59 का है। अब हम इसका मुकाबला क्योंकि इतनी कम प्राइस में तो नहीं कर सकते, वेल हम थोड़ी सी महंगी प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं सोगो मल्टीपर्पज़ लाइक फैब्रिक कारपेट लेदर, हम इसको चूज़ कर लेते हैं क्योंकि इसकी प्राइस अच्छी है, 348 रुपीज़ है। हम इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट मतलब है कि 20% कमा सकते हैं। हम इसके प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में जाते हैं और इसकी सेल्स देखते हैं। इसकी 30 डेज की जो सेल है वो 44 है, मतलब कि अच्छी सेल नहीं है, मतलब एक प्रोडक्ट हंट करने के लिए अच्छी सेल नहीं है। हम किसी और प्रोडक्ट के साथ चले जाते हैं। इसी तरह हम अब आ जाते हैं, फर्ज करें ये इसको क्या कहते हैं, ऑर्बिस वाले सेक्शन में आ जाते हैं। इस प्रोडक्ट को अब हम देखते हैं कि इसकी सेल कितनी है। सैलड में गए, प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में गए और इसकी सेल जो है वो 301 मतलब इसने 30 दिन की सेल की है। उसका 30 डेज का प्रॉफिट जो है वो 22,000 है, मतलब रेवेन्यू कम है, सस्ती प्रोडक्ट्स लगाई हैं। मैंने आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट दे दिया है प्रोडक्ट हंटिंग का। अभी मैंने यहाँ पर सस्ती प्रोडक्ट्स देख रहा हूँ, आप इसी तरह थोड़ा सा टाइम देंगे, रात को बैठें, कोई 2-3 घंटे बैठें, एक प्रोडक्ट भी अगर आपने अच्छी निकाल ली तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बूस्ट होगी और आप भी इसी तरह 300 से 400 ऑर्डर्स, 300-400 ऑर्डर्स एक बहुत अच्छी एवरेज होती है एक प्रोडक्ट की। अब आपने एक प्रोडक्ट अच्छी हंट कर ली, आपके पास एक अच्छी प्रोडक्ट आ गई, अब आपके पास एक मेन चीज़ आती है वो है रिव्यूज़। अब जाहिर सी बात है कि आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आपने एक महंगी प्रोडक्ट ले ली, उससे एक सस्ती प्राइस में लगा ली, अब आपका उसका मुकाबला करने के लिए आपके पास रिव्यूज़ होना भी ज़रूरी है। अब रिव्यूज़ का मैं आपको थोड़ा सा तरीकाकार बता देता हूँ कि आपने रिव्यूज़ कैसे करवाने होते हैं। आपको कोई फैमिली है, आपके फैमिली में अलग अलग शहरों में लोग रहते हैं, आपने उनको कहना है कि भाई मैंने दराज पर ये प्रोडक्ट लगाई है और हरगिज़ आपने ये काम नहीं करना, ये शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करके उनको लिंक कभी भी नहीं भेजना, दराज डिटेक्ट कर लेता है। आपने क्या करना है, इस कीवर्ड को कॉपी करना है, Ctrl+C अपने उस बंदे को भेज देना है और मेक श्योर करना है कि वो बंदा आपके शहर में ना बैठा हो, किसी और शहरों में बैठा हो। और ये नहीं कि हर बार उसी से लगवाना है, अलग अलग करवाते रहना है। इसमें बहुत सी सर्विसेज लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, हम भी आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं रिव्यूज़ की, कि आप हमारे से रिव्यूज़ करवा सकते हो क्योंकि हमारे पास टीम वगैरह बैठी होती है जो आपके रिव्यूज़ करते हैं बहुत सस्ती प्राइस में। वेल, तो आपने इस तरह क्या करना होता है, रिव्यूज़ करवाने होते हैं। ये एक फेक तरीका है, लेकिन अमेजोन हो गया, शॉपिफाई, यहाँ पर सारा कुछ यही चल रहा है भाई। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी हमें करनी पड़ती है। वेल, तो अब हमने एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट हंट कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अब ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। अब हम अपने ऑर्डर्स को कैसे पैक करना है, इस वीडियो में मैं आपको एक पहला ऑर्डर फुलफिल करके भी दिखाता हूँ कि आपको पहला ऑर्डर कैसे शो होगा, कैसे उसका प्रिंट निकालना है और कैसे आपने उसको दराज के हब में डिलीवर करना है। तो चलते हैं ड्रोपेजिया के ऑफिस की तरफ। ऑर्डर पैक करने के लिए मैं आ चुका हूँ ऑफिस में। और अच्छा जी मुदस्सिर साहब, कितने ऑर्डर्स पैक हो रहे हैं? अच्छा जी, तो ये आज के हमारे ये सारे ऑर्डर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। साइड पे हो जाए मुदस्सिर साहब, एक सेकंड। अच्छा जी, तो आपने अपना पहला ऑर्डर कैसे फुलफिल करना होता है, तो आपने यहाँ पर आ जाना है दराज सेलर सेंटर में। यहाँ पर जो भी आपका अकाउंट है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़्यादा अकाउंट्स है, आपका जो भी अकाउंट है आपने सिंपली क्या करना है, उसको लॉगिन कर लेना है। मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। सिंपली लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आपको जो ऑर्डर्स हैं वो आपके शो होंगे। मैं इसको कर देता हूँ, नो थैंक्स। यहाँ पर मुझे पेंडिंग ऑर्डर्स शो हो रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपली टू पैक से हमने उसको ले जाना है टू अरेंजमेंट के अंदर। जैसे अब हमारा जब ऑर्डर आता है तो वो यहाँ पर आता है, उसके आगे लिखा होता है रेडी टू शिप। अब यहाँ पर मेरा कोई ऑर्डर अभी नहीं आया हुआ, तो हमने यहाँ पर इसको ले जाना है रेडी टू शिप में। अब यहाँ पर हम ले आए टू अरेंजमेंट के अंदर। अभी फर्ज करें जैसे मुझे इस चीज़ का ऑर्डर आया हुआ है, मैंने सिंपली क्या करना है, ये रेडी टू शिप के बटन के ऊपर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। मैं रेडी टू शिप के बटन के ऊपर क्लिक किया और ये यहाँ से उठ के
अरेंज शिपमेंट से उठ के मेरे पास ये टू हैंड ओवर के अंदर चला गया। ये टू हैंड ओवर को जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास इस चीज़ का जो वो ऑर्डर है वो आ चुका है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ऊपर मुझे शो हो रहा है प्रिंट AWB। मैं प्रिंट AWB के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो इसका PDF है जो हमारे ये ऑर्डर्स के अंदर यूज़ होता है, ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली दराज से जनरेट होकर आ जाएगा। ये में भी थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये देखिए मुदस्सिर साहब हमारे जो ऑर्डर्स हैं उनकी कटिंग वगैरह कर रहे हैं। या आपके एक पेज पर हम 4 निकालते हैं, आप जितने मर्जी निकाल सकते हैं। अगर आपका एक है तो ऑब्वियसली एक पेज पर एक ही आएगा। तो ये हमारे पास आ गया है। हमने सिंपली क्या करना है, प्रिंट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अब मैंने क्या करना है, इसको प्रिंट की कमांड दे देनी है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने किसी बाहर वाली दुकान से करवा लेना है। तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास ये प्रिंट आ चुका है। अब मुदस्सिर साहब इसको ज़रा कट करके दिखाएं थोड़ा सा। आपने इस तरह ना इस प्रोडक्ट को कट करना है। हमने देख लेना है किस चीज़ का ऑर्डर है। और ये मिलते हैं फ्लायर। ये आप सादे भी यूज़ कर सकते हैं, दराज के भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि भाई क्या हम ये सादे यूज़ कर सकते हैं, तो इसका जवाब बिल्कुल हाँ है। आप सादे फ्लायर्स भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली अब ये फ्लायर के अंदर लग चुका है। ये फ्लायर तकरीबन 3 से 4 रुपए का आता है। अब हमारे पास वो प्रोडक्ट था कॉफ़ी बीटर। अच्छा मुदस्सिर साहब कॉफ़ी बीटर कहाँ निकालें ज़रा। आपके पास जो प्रोडक्ट है कॉफ़ी बीटर्स की या जो भी प्रोडक्ट की, वो आपने क्या करनी है, इसके अंदर पैक कर देनी है। निकालो ज़रा। ये आ चुका है हमारे पास कॉफ़ी बीटर। पैक करें मुदस्सिर भाई इसको। आपने इसको इसके अंदर डालना है और ये हमारा जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से पैक हो जाएगा। और आपने इस ऑर्डर को लेकर किसी भी नज़दीकी दराज के ऑफिस में चले जाना होता है। अब अंदर की वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं वहां की नहीं बना सकता, लेकिन आपने वहां पर जाकर सिर्फ और सिर्फ अपने ऑर्डर को स्कैन करना होता है। अब यहाँ से जो आपके ऑर्डर्स हैं वो कुछ ही दिन में आपके कस्टमर तक डिलीवर हो जाएंगे। और जो इन ऑर्डर्स के पैसे हैं वो आपने जो भी बैंक अकाउंट लगाया होगा उसी अकाउंट में 7 से 15 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और जिनके एरिया के अंदर दराज के हब नहीं है वो क्या करते हैं, वो आपने आ जाना है दराज के सेलर सेंटर में और चैट में आपने सिर्फ कह देना है कि भाई मेरे पास दराज का हब नहीं है, मुझे TCS या फिर लैपटॉप असाइन कर दें। आपको वो वाला TCS या लैपटॉप असाइन कर देंगे और आप वहां पर जाकर अपने ऑर्डर्स को सबमिट कर सकते हैं। HBS सर्विसेज बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है ताकि आप तक एक क्वालिटी और एक बेस्ट कोर्स को पहुंचाया जा सके। और आप पर भी जिम्मेदारी है कि आप इस कोर्स को उन लोगों के साथ शेयर करें, उन ग्रुप्स के अंदर शेयर करें जिसमें सच में लोग सीखने के लिए बैठे हैं। क्योंकि अगर आपके एक शेयर से कोई सीख जाता है और उसकी आमदनी का जरिया बन जाता है तो ये आपके लिए सदका जारिया भी होगा और वो आपको सारी जिंदगी दुआ भी देता रहेगा। तो अगर अभी तक आपने HBS सर्विसेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर लाखों की अमाउंट के कोर्स बिल्कुल फ्री में अपलोड किए जाते हैं। और आपने HBS सर्विसेज को अपनी उन कम्युनिटीज में शेयर करना है सदका जारिया समझ के, जहां पर लोगों को सच में कुछ ना कुछ सीखने की भूख है। क्योंकि HBS सर्विसेज का मकसद सिर्फ दिखाना नहीं, आप सबको सिखाना है।